किस्मत से जो मिली है, सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। चलते रहे हम तुम, यूं ही बढ़ते रहे हम तुम, खुशियों के संग हम तुम सदा। हा हा चलते रहे हम तुम, यूं ही बढ़ते रहे हम तुम, खुशियों के संग हम तुम सदा। किस्मत से जो मिली है, सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। टूटे ना कभी साथ ये, छूटे ना कभी हाथ ये, अपनी तो है यही दुआ। हा 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 कभी साथ ये, छूटे ना कभी हाथ ये, अपनी तो है यही दुआ। यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है, सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम। और यही दोस्ती हमारी बहुत ही प्यारे सिंगर राफे के साथ भी है और आप तमाम लोगों के साथ भी है। और ऑफ कोर्स आप लोगों की दोस्ती की वजह से ही आज हम यहाँ पर, आज मैं यहाँ पर बैठी आपके साथ शो कर रही हूँ। और कितना मेरा प्यारा साथ, मेरी प्यारी दोस्ती मेरे चैनल के साथ भी है। पहले मैंने यहाँ पे काम किया, उसके बाद मैं चली गई और फिर ये दोस्ती ही थी, ये प्यार ही था कि मैं भी यहाँ पे वापस आ गई। मेरे लिए ना ये चैनल एक और रीज़न की वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपनी ज़िंदगी की एक बहुत प्यारी दोस्त इस चैनल के तवज्जुह से जो है ना वो हासिल की। और दोस्त जो आपकी ज़िंदगी में होता है ना, एक इतना प्यारा रिश्ता होता है। खूनी रिश्ता तो चले हम देखते हैं कि जी होता है, वो तो आपकी अल्लाह पाक ने एक संजोग लिखा होता है कि हाँ ये आपके साथ है। लेकिन ये वो रिश्ता है जो कि आप खुद बनाते हैं। खूनी रिश्ता नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये आपका एहसास आपके खून से ज़्यादा करते हैं। दोस्त वो होते हैं जो आपके खुशी में इससे शरीक होते हैं, लेकिन आपके गम में भी आपकी ढारस बंधाते हैं, हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। और ज़रूरी नहीं कि दोस्त रोज़ मिलते रहें, ज़रूरी नहीं कि दोस्त हर हफ्ते मिलते रहें, ज़रूरी नहीं कि दोस्त हर महीने मिलें। कभी कभी कुछ दोस्त इतने प्यारे, इतने सच्चे भी होते हैं कि चाहे वो आपको साल बाद भी मिलें, आपको 2 साल बाद भी मिलें, तो आप उनसे एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे उतनी ही मोहब्बत से मिलते हैं कि जैसे भाई कल ही तो मुलाकात हुई थी। ऐसी होती है दोस्ती। अच्छा, एक लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं बुरा दोस्त। बुरा दोस्त क्या वर्ड होता है भाई? बुरा दोस्त नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई शख्स बुरा है तो आपको दोस्त ही नहीं है। पर दोस्त इतना प्यारा वर्ड होता है, आप उसको बुरे के साथ लगा के या किसी भी ऐसे शख्स के साथ लगा के जिसको आपकी कदर ही ना हो, क्यों वर्ड ज़ाया करना? अच्छा, आज ज़रा मैं आपको थोड़े बहुत इंडस्ट्री के जो दोस्त हैं उनकी भी ज़रा जोड़ियाँ आपके सामने पेश करती हूँ। वैसे जो दोस्त होता है ना, आपके लिए मैं बताऊँ, ज़िंदगी में बड़े पापड़ बेलता है। हर आप वो चीज़ जिसमें आपको लग रहा था कि आपके अम्मी अब्बा नहीं मानेंगे ना, आप उस दोस्त को आगे कर देते हैं। हर कोई ऐसी शैतानी चीज़ आपने करनी हो कि ट्रिप पे जाने की परमिशन लेनी हो, कुछ भी करना हो, तो एक आपने दोस्त ऐसा ज़रूर रखा होता है जो कि घर वाले जिसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। उसी के बलबूते पे आपको काफ़ी सारी चीज़ों की परमिशन भी मिल जाती है। तो आज हम उन दोस्तों के वाले से बात भी करेंगे। मेरी तो आज स्पेशली जो है ना वही दोस्त आज इस शो में आई हैं, और जिसकी वजह से मैं कह रही थी ना कि मेरे लिए ये चैनल इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर, लेकिन इंडस्ट्री के कुछ दोस्त मैं जो कि बहुत मशहूर हैं, बड़ी मशहूर जोड़ियां हैं, मैं उनकी ज़रा तस्वीर आपके साथ जो शेयर करती चलो। पहली तस्वीर जनाब ये दिखाएं, जो हम पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हर एक इस जोड़ी के बारे में बात करता है। और ये जोड़ी है जनाब फैसल कुरैशी और एजाज अहमद। ये देखें जनाब, एजाज ला माफ़ कीजिएगा। अच्छा भाई, और
क्या ये प्यारी जोड़ी है। आपको याद होगा हमारा बिल्कुल दूसरा तीसरा ही शो था, तो उसमें मुझे तो नादिर अली साहब ने स्पेशली कहा भी था कि मदिया बहुत मुबारक को शो शुरू किया है, लेकिन तुमने भी फ़ौरन इनके साथ शो नहीं करना, बिकॉज मेरा वाकई एक शो सबसे पहले मैंने इनके साथ ही किया था। ये इतनी प्यारी जोड़ी है। अच्छा जी, उसके बाद हम आपको दूसरे दिखाते हैं जी, अनुषा और डीनो की, इनकी बहुत प्यारी जोड़ी है। अच्छा वैसे मैं आपको ज़रा मैं जाऊँगी ज़रा इसी पे ज़रा रुकें ज़रा। फैसल भाई मेरे तो खैर भाइयों जैसे मेरे फैमिली है, एजाज़ और फैसल, इनमें मैंने वाकई इतनी अच्छी केमिस्ट्री देखी है। इन दोनों में कभी किस्म की नहीं देखी, इनके अंदर मैंने कभी किस्म का कंपटीशन नहीं देखा। और ये दोस्ती के इतने ज़बरदस्त जो गोल्स हैं वो सेट करते हैं कि आप खुद हैरान रह जाते हैं कि अच्छा यार ये तो हमें रोज़ एक नई एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि किस तरह से आपने अपने दोस्त को साथ लेके चलना होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये, आप उसकी खुशी में खुश हैं, जब वो गमगीन आप उसके साथ खड़े। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आगे जी, अनुषा हमारे पास आ गई, अनुषा डीनो की। भाई बड़ी ज़बरदस्त ये भी जोड़ी है, दोनों ने अपनी एक्टिंग जो ये दो वीजे भी थे। अच्छा फिर हम ये दिखाते जी कि उसके बाद सबूर और किंजा भी, बुशरा अंसारी, रुबीना अशरफ साहिबा, बेरोज सबा हमीद जी, इनकी इतनी प्यारी दोस्ती है और इतनी प्यारी हम इंडस्ट्री में दोस्ती को, ये सबसे पुरानी जो है ये दोस्ती है, जिसमें फिर हम जावेद शेख साहब भी इसमें आ जाते हैं। खैर जी, सबूर और किंजा की भी आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे कितनी प्यारी प्यारी की पोस्ट आ रही होती हैं। हर कोई भी ऐसा इवेंट हो ये दोनों साथ होती हैं, कोई लॉन्च होती है, सिर्फ साथ में सारा भी है। अच्छा जी, नेक्स्ट जनाब किसकी है जी? अच्छा ये उस्मान मुख्तार और उस्मान खालिद भट्ट, ये मुझे हाँ ये वैसे मैंने सुना है ये बचपन के फ्रेंड्स हैं, ये कॉलेज लाइफ से एक दूसरे के साथ हैं, इनकी भी बड़ी प्यारी दोस्ती है। तो ये वो दोस्त है जनाब जो कि फील्ड में भी साथ हैं। ये तो खैर बचपन से दोस्त थे ही, लेकिन आज हम उन दोस्तियों को सेलिब्रेट करेंगे जो कि स्पेसिफिकली इस फील्ड में आके बनी। सो मैं अगर बात करूं, अच्छा जी हम निम्रा हमारे साथ, हम निम्रा खान भी देख रहे हैं, सिद्रा भी हैं, सानिया भी इसमें आ गई हैं। अच्छा सिद्रा ने मैं क्योंकि देख रही हूँ कि अब उन्होंने फील्ड छोड़ दी हुई है, लेकिन दोस्तियाँ वही होती हैं चाहे फील्ड में हो या ना हो, आप चले भी जाएं तो आप साथ ही रहते हैं। आगे दिखाएं जी पिक्चर, ये जी असद और यासिर हुसैन, इनकी जोड़ी भी बड़ी हिट है जनाब, बड़ी ज़बरदस्त। दोनों ने एक दूसरे की शादी में बड़ी रौनक लगाई, बड़ा एंजॉय किया है। चले जी, बड़ी मैं आपको इंडस्ट्री के दोस्तों की तस्वीरें दिखाना शुरू करूँ तो यकीन माने मेरा शो ख़त्म हो जाएगा। ये जो पिक्चर्स है ना ये ख़त्म नहीं होंगी, इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स है। तो क्यों ना मैं सोचूं कि बाकायदा शो का आगाज़ कर दूं और अपनी ज़िंदगी की एक हसीन पिक्चर, एक हसीन दोस्त जो कि स्पेसिफ़िकली अमरीका से आई हुई हैं। और जब मैंने कहा ना कि इस चैनल का बड़ा हाथ है उनसे मेरी दोस्ती में, उनको मुझसे मिलवाने में, तो जनाब वो पायनियर है बहुत सारी चीज़ों में। जब पाकिस्तान में प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स जब आए थे तो शी वाज द फर्स्ट न्यूज़ कास्टर थे। जब प्राइवेट चैनल्स में मॉर्निंग शो, वो जो न्यूज़ी मॉर्निंग शो शुरू हुए थे, सो शी वाज द फर्स्ट मॉर्निंग शो। इन्होंने बड़ी खिदमात अपनी सर अंजाम दिए हैं। समा में इन्होंने काम किया है, यहाँ पे ट्रेनिंग दी और उसके बाद नाउ शी इज़ इन अमेरिका। वो अमेरिका में वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मुंसलिक हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हम उनकी रिपोर्टिंग देख रहे होते हैं जो वर्ल्ड वाइड कर रही होती हैं। तो जनाब मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त निदा फातिमा समीर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? ठीक, बहुत जोर से मैंने सर टकरा दिया जो नहीं यही बिल्कुल जी, देखे जी कि आप कौन से जो आपका एंगल जो है ना वो ज़बरदस्त है, क्योंकि हम लड़कियां बड़ी कॉन्शियस। ये मैं बाद में चेक करूंगी, अगर किसी ने गलत एंगल बनाया तो खैर नहीं, फिर आऊंगी मैं कल। ये तो अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात हो जाएगी कि निदा आएंगी। अच्छा जरा मेरे कान में काफ़ी शोर हो रहा है, सिर्फ इनके कान खींचने आऊंगी। अच्छा जी, हमारे साथ निदा तो मौजूद है ही, साथ में हमारी और भी इंडस्ट्री के दोस्त जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे दो दोस्त जिनका ताल्लुक इस चैनल से, आप कहेंगे तो चैनल की दोस्तियाँ से सेलिब्रेट हो रही है, तो ऐसा नहीं है जनाब। और भी बड़े मोअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी हमारे साथ इस शो में मौजूद होंगे, लेकिन दो बड़े जनाब अच्छे हमारे चैनल के अच्छे फेसेस, बड़े शरीफ लड़के दो, बड़े शरीफ लड़के दो। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये हकीकत है। ये दो बड़े शरीफ हैं, इनको देखें तो लोग कहते हैं यार देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। जब भी खबरें पढ़ रहे होते हैं बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। एक की गवाही मैं भी दे सकती हूँ। एक की गवाही आप दे सकती हैं ना, तो जिनकी गवाही दे रही है उनका तो नाम है जी हमारे स्टार जो है न्यूज़ कास्टर फवाद जैदी साहब, और साथ उनके हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, आजा जी, और साथ में जवाद कमाल।
अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? आइए जी, बैठिए बैठिए। कैसे मिजाज है आपके जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। ये तो आपने ज़बरदस्त इंट्रो दे दी है, बहुत शराफत। वैसे वाकई बड़े कैसे आप इतनी हैं, सच में इतने शरीफ हैं या वाकई आपको जैसा गेटअप कर लेते हैं? यार ये तो मैं अपने मुंह या मिट्ठू बनने की बात तो नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पे निदा बैठी हैं जिनको देखकर हमने, इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिनको देखकर हमने सीखा वाकई। और थैंक यू। निदा आपको बताएंगे और फिर वो माशाल्लाह स्टाफ बताएगा हमारा, तो मैं अपने मुंह से क्या यकीन माने, क्योंकि सिर्फ निदा ने कहा ना कि गवाही में भी देती तो फिर मैं मान गई। मैंने कहा अच्छा यार बातें नहीं बनी, इसका मतलब बात सही है, शराफत में बात सही है। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊं, निदा से जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी 2011 में। सीन कुछ ऐसा हुआ था कि मैं गई हुई थी दुबई, और उस वक्त ये समा दुबई में निदा होती थी, वहाँ शो करती थी। तो वहाँ पे मेरा एक्स कोलीग था, जो कि मैं जहाँ से मैंने शुरुआत की थी न्यूज़ एंकरिंग की, तो वो वहाँ पे इनके साथ होते थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुम वहाँ पे हो और निदा फातिमा वहाँ पे होती है, तो मैं तो बड़ी इंस्पायर्ड थी इनसे। तो कहती अच्छा ये, तो मैंने कहा मैं तो बड़ी इंस्पायर्ड हूँ, प्लीज़ मेरी इनसे ज़रा मुलाकात करवा दो। तो उसने कहा हाँ भाई, वो भी बड़ा एक्साइटेड कि आओ बिल्कुल मेरी बहन आ रही है। तो वो मुझे बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह अजीज़। तो वो ले गए मुझे जी, हम चले गए चैनल, हमारी मुलाकात हुई, वो ये शो करी थी, बाहर आई हैं, अच्छा जी सलाम दो। इसके बाद उन्होंने कहा चलो मेरे घर चलो। तो निदा हम सब पूरी टीम को अपने घर उठा के ले गई सब। हम अच्छा जी हम मैं थी, मेरे साथ मेरी कज़न थी, हम इनके घर चले गए। हमने कहा चलो जी, वैसे हम देखने के लिए गए थे, घर वालों को बता के नहीं गए थे कि हम उनके घर भी चले जाएंगे। चले गए जी हम घर खाना खा रहे बैठे हुए हम लोग, बड़ी गप्पे शप्पे लग रही हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। अवैस इकबाल साहब तो अब हमारी दोस्ती में नहीं रहे, मेरा मतलब इस दुनिया में है जिनकी वजह से हमारी दोस्ती हुई वो आउट ऑफ टच है। उनकी वजह से हमारी दोस्ती भी। थैंक यू अवैस, मैं आपकी हमेशा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अमेरिका में गालिबन आए थे। रियली? आई थिंक सो। स्टेटस लगाया था कि वो मीडिया इंडस्ट्री से ही खैर बात कह रहे हैं, मीडिया इंडस्ट्री। ओके। लेकिन भाई अच्छा काम, थैंक यू सो मच अवैस आपने किया, वो आपने मिला दिया। निदा मेरी गॉसिप पार्टनर भी है जनाब, वो दुख सुख की साथी भी। और जब मेरी शादी होनी थी तो निदा ने भी बड़ी बर्दाश्त की है। मैं भी जैसे मदिहा बता रही थी ना कि दोस्तों के नाम से आपको इजाजत मिल जाती है, तो मदिहा भी वो नाम है जिसका नाम लेके मैंने कई काम किए। हालांकि मदिहा मुझसे बहुत छोटी है, मैं तो कहती भी छोटी हूँ, बट यस। लेकिन भाई हमने अल्लाह का बहुत शुक्र है, वाकई इस फील्ड का भी करम है कि मैंने इस फील्ड से बहुत प्यारी दोस्त हासिल की। वैसे इस फील्ड में हर हाथ में लाने वाला दोस्त नहीं होता, लेकिन अगर दोस्त अच्छे मिल जाए तो बड़ी ब्लेसिंग है। आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई? चलें, आपने अपना तो बता दिया कि आपकी दोस्ती निदा साहिबा से कैसे हुई। जवाद से चूँकि ये लाहौर रहते थे और हम लोग हैं कराची से बिल्कुल, तो ये आए हुए थे एक शादी में। तो गैदरिंग्स अमूमन एंकर्स की होती रहती हैं, आपके बिल में है। तो बस ये शादी में आए, फिर इनसे मुलाकात हुई, बस इनसे फिर राहो रस्म बड़ी दोस्ती हुई। मुझे क्यों लग रहा है कि कोई रिश्ते की बात हो रही है कि ये शादी पे आई, मैंने इनको देखा, वही मैंने दिल दे दिया। फिर राहो रस्म बड़ी, रस्में भी होगी। नहीं फवाद भाई फिर इनकी अम्मी मेरे घर आई, बहुत सीनियर है आप। मतलब मैं इस वक्त बहुत सीनियर्स पैनल में बैठा हूँ। निदा अब जब सुबह अभी मेकअप रूम में एंटर हुई तो मैंने पहचान के कहा कि आप निदा फातिमा समीन ने कहा बिल्कुल। तो चूंकि हम बहुत छोटे हुआ करते थे, हम पढ़ते थे उस वक्त जब मैंने सबसे कहा सीनियर, बहुत सीनियर है, मोस्ट सीनियर। तो इसी तरह फवाद भाई भी बहुत सीनियर है हमसे। तो जिस शादी की बात करें वो भी एक एंकर की शादी थी, उसमें मुलाकात हुई थी। तो वहाँ एक जैसे कहा जाता है ना कि आप किसी बड़े आदमी से मिले, बड़े इंसान से मिले तो खुद को छोटा महसूस नहीं करते, बिल्कुल ऐसी फवाद भाई से पहली दफ़ा मिलने पे हुआ था। तो बहुत ही वेरी डूंगी रिस्पेक्ट, बहुत ही गहराई में चले गए ये। और वो आज तक ऐसा ही है, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये सीनियर हैं या इन्होंने ऐसा कोई तासुर देने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा इनके साथ बैठ के ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा बड़े हैं। और ये मुझे बात बताएं, आप उनको इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनको मजाक तो नहीं करते होंगे? मुझे लगता है कि मैं मेरे निदा के साथ बड़ी प्यार, मैं निदा को बहुत मजाक करती हूँ। हमने क्रिकेट भी बहुत खेली है, बहुत घूमे भी है, बहुत मजाक भी होता है, लेकिन एक सीनियर की रिस्पेक्ट मैं रखता हूँ, लेकिन ये नहीं रखते हैं। ये क्या करते हैं आप इनके साथ कि वो कह रहे मजाक करते हैं? इनको इनके बड़े कान भी खींचते हैं भाई। अगर मिसाल ये बहुत आपको मैं बताऊँ, ये बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेलते हैं, फास्ट बॉलर हैं ये, ज़बरदस्त। और अच्छा इत्तेफाक की बात ये है कि म्यूचुअल इनमें और मुझ में, चूँकि ज़ाहिर है एक फील्ड का तो है ही, लेकिन क्रिकेट भी हम लोग साथ खेलते हैं ज़ाहिर है, तो इस वजह से इनके साथ ज़रा और अंडरस्टैंडिंग होती है।
फास्ट बॉलर हैं ज़बरदस्त किस्म के, और मैं विकेट कीपर भी इस वजह से अंदर भी होती है, इस वजह से कैच ड्रॉप करेंगे तो फिर बॉलर और जब छक्के खाते हैं तो डांट भी पड़ती है इनको। अच्छा वो डांट तो मुझे यकीन है, लेकिन जब वो कभी कैच ड्रॉप करते तो फिर आप उनको कुछ कहते हैं? तो गुस्सा तो निकलता नहीं, इतनी दूर से obviously भाग रहे हैं, Oh my बॉल God, कर रहे हैं। sledging! गुस्सा निकलता रहता है इनकी दोस्ती, मुझे ऐसे लगती है मतलब निदा। भाई पकड़ा नहीं जा रहा तो घर जाके बैठ जाए, बूढ़े हो गए अब आप। ओह माय गॉड, बॉय तो बहुत सीरियस लेता है। उसके बाद इनका क्या रिएक्शन होता है फिर? घर जाके बैठ जाते हैं? फिर उनसे इनके घर में जाके बैठ जाते कान खींचने पड़ते हैं ना, फिर जाहिर है फिर इसलिए उनसे बड़े कहा हो गए हैं। नहीं फिर ये वहाँ से टॉन्ट करते हैं, अगला ओवर नहीं मिलेगा अब। अच्छा मुझे बताएं कि एक ही फील्ड से जब आप होते हैं तो निदा कितना मार्जिन होता है? वैसे हम तो एंजॉय करते हैं, एक ही फील्ड में जब आप होते हैं तो कितना मार्जिन होता है आपके पास कुछ सही गॉसिप वाले से? आई थिंक मार्जिन ही मार्जिन होता है और क्या होता है, मगर फील्ड में ऑफ कोर्स आपको ये भी होता है कि वाकई में कौन, देखिए इंस्टाग्राम फ्रेंड्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे ना जो आपके साथ सेल्फी खिंचवा के लगा, मगर हकीकी फ्रेंड कौन है ये तो मतलब हम सब जानते हैं कि एंड विद टाइम दे एक्चुअली यू नो क्या कहते हैं, टाइम का जो टेस्ट होता है वो आपके साथ खड़े होते हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है, बहुत से आपको अफसोस भी होता है। और जैसे मौला अली का कॉल है ना कि आपका हकीकी दोस्त वो है जो आपके पीछे आपको डिफेंड करे। जी, तो हर कई ऐसी महफिल होती हैं जहाँ पे आपके पीछे जिक्र हो रहा होता है, जाहिर सी बात है हर कोई आपको पसंद नहीं करता, तो वो दोस्त जो खामोशी से सुन के चला है वो भी दोस्त नहीं है, मैं तो कहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही तो, है। और जो आगे आपको बता रहे थे, पता है फलाने ने तुम्हारे बारे में ये कहा एक था, चपेट लगा उसको तो सबसे पहले उसको कूटो, उसको कूटो, फिर ब्रेक लो, चाय पियो, फिर कूटो। मतलब रुकना नहीं है, क्योंकि ये वो वाला दोस्त नहीं है कि जिसको आप दोस्त कह सके। अच्छा दोस्ती में ना मतलब बड़ी वो कहते हैं पापड़ भी बेलने पड़ते हैं, ये नहीं कि आप एक दूसरे को बरकरार रखने के लिए, उस दोस्त के लिए, स्पेसिफिक दोस्त के लिए। तो जैसे मेरी जब शादी होनी थी तो बताएं कौन से पापड़ थे वो? अच्छा पहले तो अफवाहें पहले बड़ी हो रही ही। थी ना, उससे पहले तो अफवाहें बहुत उड़ना शुरू हो गई थी कि नहीं भाई शादी हो गई है, इनकी शादी हो गई है। अच्छा मेरे घर तक बातें, तो फिर जहाँ जहाँ ऐसी बात होती थी निदा व्हाट्सएप ग्रुप पे लड़ाइयाँ करके आते थे ऐसा नहीं है। क्योंकि हम बात ही कर रहे थे ना, दोस्त वो होते जो आपके पीछे डिफेंड करते, तो निदा वहाँ जाके उनसे लड़ाई करती, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर निदा ने एक बार मुझे कॉल की, मत ये क्या बात है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर जब मेरी शादी होनी थी तो मेरे घर वाले तो बड़ी मुश्किल से माने, अम्मी वो मान गए थे, मेरी बहन नहीं मान रही थी। बहन देख रही है सनीला बहुत खतरनाक है। तो मेरी बहन नहीं मान रही थी, मतलब इतने हमने फिर बेचारी ने मेरे लिए बड़ी मेहनत की मनाने में, क्योंकि मेरे अंकल से भी उससे 1 साल पहले बात हुई, मैं अंकल आप मदिया की शादी किससे करेंगे? अंकल ने बहुत मासूमियत से कहा जैसे ये पसंद करेगी उससे। तो मैंने कहा चलो काम सही जा रहा है। बट मैंने मदीहा से मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या सीखा, आप दोस्तों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो मुझसे बहुत छोटी है। तो मदीहा और जब हम बैठे होते तो यूजुअली ऑफ कोर्स आपको पता है शी इज़ द होस्ट, ये चुटकुले मार रही होती हूँ, मैं कह के लगा रही होती हूँ, बट मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी सीरियस रही है, और मुझे कोई कुछ बोल दे तो मैं सोच के कि मैं कैसे जवाब दूँ, या गुस्सा अंदर है या सीरियस जवाब देती हूँ। मैंने मदीहा से सीखा है कि हंसते हंसते वो जो कहते हैं ना गीली चपेड़े कैसे लगाते हैं लोगों को। आप बात भी कह गए, सामने वाला आपको जवाब नहीं दे पाया, तो दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड। देखिए इसको कहते हैं पंजाबी सेंस ऑफ ह्यूमर ना, तो मेरा पंजाबी सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसे ही मौकों के मैंने छुपा के रखा होता है, यूं करके आगे आता है। रिलेट कर सकते हैं आप इस बात को? आप इनको वैसे, मेरा भी ताल्लुक वहीं से है। हाँ वो लाहौर से ना, एग्जैक्टली मैं भी लाहौर से हूँ। ऐसी आपने क्या सीखा इनसे वैसे? अभी पापड़ बेलने की आप बात करी थी, तो उस पर फवाद भाई की 2-3 एग्जांपल है जो पिछले 4-5 महीने में सामने आई। एक तो हमारी अक्सर ऐसा होता है कि मेरी शिफ्ट खत्म हो रही होती है तो फवाद ज़ैदी साहब की शुरू हो रही होती है, या फवाद ज़ैदी साहब की खत्म हो रही तो मेरी शुरू हो रही होती है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि फवाद ज़ैदी साहब की शिफ्ट खत्म हो रही है और इन्हें पता चला है कि इन्हें मेरी भी शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो एक दिन आते हुए ऑफिस आते हुए एक्सीडेंट हो गया, छोटा सा माइनर एक्सीडेंट, उसमें फवाद ज़ैदी साहब को डबल करनी पड़ गई, रुकना पड़ गया। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह फेवर देते हैं, रुकते हैं, और बाकायदा मुझे फ़ोन करके अगले दिन कह रहे हैं तुम नहीं भी आना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका भाई है, डबल शिफ्टें कर लेगा। तो नहीं, एक दूसरे का ख्याल करके ही चलना पड़ता है। ज़ाहिर है चाहे ये तो इनकी एक अच्छी बात है कि इन्होंने ये ऑन एयर बता रहे हैं बात, लेकिन ये तो चूँकि इनसे तो बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन इनकी जगह कोई और भी हो अगर मिसाल के तौर पर, तो ज़ाहिर हम साथ काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे का ख्याल करके ही चलना पड़ता है ऑब्वियसली। लेकिन मैं अभी नोट कर रही थी कि मुझे लग रहा था कि अभी शायद जवाद रो देंगे। जवाद इतनी कुर्बानी जब उन्होंने आपके लिए दी, उनने आपने डबल शिफ्ट कर दी। मैं आपको बताऊं न्यूज़ एंकर्स बेचारे एक साथ इतने थके होते हैं, उनको 1 घंटा ऊपर करना मौत लग रही होती है। सही बात है, मैं ये कहने वाली थी। 1 घंटा ऊपर करना, एक 5 मिनट की हेडलाइंस होती हैं हमारी, मिसाल के तौर पर जब चेंज ओवर हो रहा होता है, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में जा रहे होते हैं, तो यकीन करें कि वो 5 मिनट की अगर हेडलाइन करनी पड़ जाए तो उस पर मौत आ जाती है। अजाब लगे होते हैं, इसलिए पूरी जिंदगी बीत गई है। हमने तो फिर अलग ही वक्त गुजारा है, मैंने तो नहीं वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो
पहले तसलसल था, एक मिसाल के तौर पे अगर आप सुबह 8 बजे बैठे हैं तो वो बुलेटिन शुरू हुआ है तो वो 8 बजे चलता ही जा रहा है जी, चलता ही जा रहा है, 10 बजे का रन डाउन लगा रहा है, फिर 12 बजे मगर मैं वैसे कहूंगी कि प्रोफेशनलिज्म भी तो कोई चीज होती है ना, अगर नहीं भी हो, कोई नहीं आया है तो अब मैं नखरे तो नहीं दिखाऊंगी, somebody is not here, I have to work। जो अगर कोई गुस्सा या कुछ है बाद में निकाले जाती है उस वक्त बात ये है कि छोड़ के तो जा नहीं सकते। जिसकी शिफ्ट कर रही है उसको फोन करके तो नहीं कहेंगे ना 2-3 दिन और भी नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा बहुत कम होता है। आप कर लें छुट्टी फिर 2-3 दिन बात पक्की हो गई है। बल्कि अब ना आपको जरा डबल शिफ्ट करनी है उनके लिए, वो उनको भी जरा कभी क्या उन्होंने लग रहा है बहुत कुर्बानियां दे दी है दोस्ती में ऑलरेडी। ऐसी होस्ट जो कि मॉर्निंग शो करें या ना करें, शी इज द अल्टीमेट मॉर्निंग शो क्वीन और हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम मदिया। मैं देख रही हूँ तुम्हारे शोज और माशाल्लाह इतना अच्छा तुम्हारी ग्रिप आ गई है, शोज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू आर ग्रेट एज यूजुअल माशाल्लाह। अपने आप को मैं करंट अफेयर्स से बहुत सारी जगहों से कट करी, रोज सुबह उठ के मैं फिर भी करंट अफेयर्स के शोज देख रही थी, रिपीट के भी, तो फिर मैं अपने को कहती नहीं मुझे टेंशन नहीं देनी, मैं सुबह जाके लोगों से अच्छी बातें करनी है। ये बड़ा जरूरी है कि आपका मूड अच्छा हो, आप पॉजिटिव हो। बाय द वे मेरी आवाज बहुत अजीब सी हुई है, बहुत प्यारी आवाज अच्छी हुई है। क्या किया आपने, कौन सी कुर्लियां की आपने इस आवाज के लिए? कुर्लियां की आपने? ये एक खास छींक है, ओह माय गॉड। वो कभी कभी आती है, वो छींकती हूँ मैं और उसमें आवाज खत्म हो छींक आती है, ये निकल जाती है, वो बस हो जाता है, निकल ही जाती है, उसका समझ नहीं होता है, वो बस एकदम छींक आई और आवाज गॉन। तो हालांकि सबको अच्छी भी लगती है आवाज, यार ये बड़ी अच्छी हस्की यू नो उस तरह की आवाज है बड़ी, मुझे तो जहर लगती है क्योंकि इसमें एफर्ट लगती है बोलते क्योंकि वो आप उसको ज्यादा नहीं सुन रहे, अगला बंदा उसको दिल पे ले रहा है आवाज को। मुझे वो मेरे मियाँ भी कह रहे हैं यार ये आवाज बड़ी बना रही हो या क्या ये अब ऐसी ही रहेगी, अगली चीख हो जाती है, हो भी जाती है कभी कभी, लेकिन ये अभी कोई ऑलमोस्ट वीक हो गया है। पगले तुम्हें मनाने के लिए मैं नीचे मारी होती चीखे मार और फिर मैं चॉकलेट खा रही, चॉकलेट कुछ अजीब से फंस गई, उसके बाद तो और बुरी हो गई आवाज। ये कैसे कर लेती हैं आपने? पता नहीं क्या, तो ये भी वही अजीब सी आवाज हुई है, तो अगर कोई समझे कि मैं कोई खास कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन डिवाइस लगाई हुई है, ऐसा नहीं, मेरी आवाज को कुछ नादिया फेक नहीं हो सकती। और कितने मजे की बात है, निदा और नादिया है ना, कारण ये पड़ोसी भी रहे हैं, पड़ोसी भी ग्राई है मेरी ग्राई। जी दुबई में तो आप लोग ऐसे साथ, हम इधर के स्टूडियो में होती थी, ये सड़क के उस पार, वो कॉरिडोर के उस पार, तो हम लोग मुझे बड़ी खुशी हुई इसको भी देख के, मैंने कहा अरे ये भी सहेली हमारी आई हुई है, निदा समीर, लेकिन हम तो अच्छा जी बिल्कुल। हमारी जो, क्योंकि अब देखिए नादिया भी अकेली नहीं आई हुई, नादिया की भी यहाँ पे बहुत ही प्यारी दोस्त आई हुई, बहुत ही प्यारी, बहुत ही न्यारी, हम सबकी राज चला रही, रोसा सिद्दीकी। देर से मैं वेट कर रही हूँ, कितनी देर से कुछ दोस्त होते हैं, मैं वेट कर रही हूँ, मुझे बुला ही नहीं रहे, हजरात। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जो कभी टाइम पे नहीं पहुंचते, वो आपसे कहते हैं कि अगर आपने कहीं खाने पे जाना था, उससे फोन करके पूछते तुम कहाँ हो, हाँ बस मैं 5 बजे मैं सिग्नल पे खड़ी हूँ, ये वो घर में लेटी होती है, हाँ मैं उठ रही हूँ, आज नादिया आज मैं पहुंच जाऊँ, ये थोड़ा पहनना है यार, पार्टी कितने बजे है? अच्छा बाकी गर्ल्स कब आ रही हैं? 9 बजे, तू फिक्र ना कर, मैं 10 बजे पहुंच रही हूँ, 1 बजे से पहले जो कभी याद। हाँ मतलब आपके बच्चे, और अड्डा यही होता है, फासला है हमारे घरों के बीच में, बहुत दूर है, हम इतने दूर के दरमियान तो फासला नहीं ना, 2.5 मिनट की ड्राइव नहीं है हमारे घर। जी हाँ, मतलब इसके टेरेस से मेरा घर नजर आता। मतलब आप अगर अपनी बालकनी तो नादिया को देख के मैं तुम्हें वहाँ से एनर्जीज भेजती रहती हूँ, तो मैं आती रहती ना, आती है शुआएं भेजती रहती हूँ, ऑल गुडनेस, हंसी आ रही है। तो मैं बकायदा मेरी बालकनी से इसका घर नजर आता है, इसकी बालकनी से मेरा नजर आता है, समझ आती है कि हमेशा एंड में मतलब ज्यादा किराया जल्दी से 3-4 डांस करेगी और भगाए। मेरा म्यूजिक लगा मेरा, जल्दी से, ओके गुड नाइट बाय। मुझे तो एंजाइटी अटैक हो जाए। That is exactly what happened, was it like before Ramzan ना? मैं इतनी लेट पहुंची हूँ, ऐसा ही है और सब सेटल हो चुके हैं ऑल द गर्ल्स। अच्छा कहते हैं ना दोस्तों की आपस में आदतें मिलती जुलती हैं, मेरी ना निदा से वाकई आदत बहुत मिलती है। आज मैं अपने शो में, मुझे मेरे मेकअप आर्टिस्ट भी कहते हैं कि भाई आप वाहिद ऐसी होस्ट है जो कि टाइम से बहुत पहले पहुंचती हैं। आज जब मैं ऑफिस आई तो मुझसे भी पहले निदा मौजूद थी, मतलब हम टाइम के इतने पक्के हैं, के लिए ना दोस्त है, ऑफ कोर्स टाइम पे पहुंचना मतलब ऑफ कोर्स, लेकिन आप सीखते भी ना बहुत सारी चीजें। तो अभी जैसे वो कहते हैं ना कि मुझे एंजाइटी होती है अगर मैं टाइम पे ना पहुंचूं, मुझे एग्जैक्टली
मतलब 5 मिनट में लेट हो जाओ तो मेरी सांस बंद होने वाली हो जाती मुझे तो एंजाइटी होती रहती लेकिन मैं पहुंच नहीं पाती। ये इन्होंने आज जैसे शो में बैठना था, उन्होंने कहा अगर आपने मुझे सुबह नहीं उठाया था तो मैं तस्वीर छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी जगह तस्वीर रखनी पड़ जाएगी, उठाना पड़ेगा फोन करके। फिर उठाया था। और न्यूज में भी फवाद भाई तो बिल्कुल मतलब घबराहट शुरू हो जाती है सबको कि आए नहीं आए। तो वो लोग भी नहीं समझ में आते जो नहीं अलार्म अपना 5-5 मिनट पे चेंज करते रहते हैं, मुझे उस पर भी एंशियस हो जाते हैं कि भाई शिफ्ट हमारी शाम की होती है ना, इवनिंग शिफ्ट होती है, वो जाहिर है फिर वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, फिर और वो फिर जिम्मेदारी लेने वाली बात है। अगर आपने जिम्मेदारी का यहाँ से अंदाजा लगाया ना, नहीं आया तो तस्वीर रख लेना मेरी। देखे ना, वो कहते हैं मेरी तस्वीर ही काफी है। सब सीखें आप इनसे, कितनी ये जबरदस्त जो है वो यहाँ पे बातें बता रहे हैं। तो अच्छा मुझे बताएं, आप दोनों की दोस्ती कहाँ पे हुई थी? हमारी दोस्ती हुई थी, मैं दुबई में थी तो मैं डॉली डार्लिंग मैंने साइन किया प्रोजेक्ट। तो जब मैं आई हूँ फिर फर्स्ट डे मैंने इनको देखा और ये मैं इसकी बड़ी फैन को देखा, मुझे इसकी कॉमेडी, वो दूसरी साहब की बेवा, और जो मैंने इसका काम देखा था मुझे बहुत क्यूट लगती थी, बहुत क्यूट। तो मैं इससे मिली और तुम्हें याद है जो फर्स्ट टाइम क्या कहा था? Oh my God, क्या कहा था? कहता इतनी खौफनाक नहीं हो तुम जितनी लगती थी। Oh, इतना wow. मैंने ज़्यूम किया था। ये आपने इनको कहा था? मुझे कहा, आपने इनको कहा था? यार नादिया खान अगर आप नादिया खान के साथ काम करें तो खौफनाक नहीं। आई वाज स्कैर्ड व्हाई बिकॉज आई नो फ्रॉम बंधन, एवरी गर्ल, हर लड़की को पता है कि कौन है ये। मेरे लिए मतलब कि उस टाइम पे वो जो उसके बाल होते थे और जिस तरह से उसने वो कैरेक्टर किया था, उसके बाद फिर मॉर्निंग शोज में एक कैजुअल पन और जरा इजी हो जाना, मतलब आई रिमेम्बर कि शी वाज द फर्स्ट वन जो इसमें क्या कहते हैं इसको, आईएसपी। हाँ उस पे है क्या ब्रेक, ओके ब्रेक, वरना तो उससे पहले तक ना आइए नाज़रीन और अंदर कुछ हो रहा है हमें समझ ही नहीं आ, वी हैव टू लाइक, बट शी मेड इट कंफर्टेबल। हाँ, शी मेड मॉर्निंग शो कि आप मॉर्निंग में जैसे कंफर्टेबल जोन में होते हैं, सुबह तो अपनी है ना यार, उसमें अपना है ना इजी, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट का मॉर्निंग शो था ना, तो उन्होंने वो एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि ऐसा होता है। इट वाज लाइक कंटिन्यूअस ऑफ द एनर्जी दैट शी, उसके बाद फिर देन डूइंग अ सिटकॉम विद हर, और वो इतना ह्यूज सिटकॉम में, इट वाज लाइक अ ह्यूज प्रोजेक्ट। एवरी मंथ 15 days वी यूज्ड टू बी टुगेदर। या उसका वो कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा ऐसा था, तो 1.5 साल 100 एपिसोड हमने ऐसे किए हैं कि मैं 10 दिन दुबई में होती थी, 15 दिन कराची, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो बच्चे और कुत्ते भी वहीं पर जी। तो लिटरली डे केयर में जाके वो बच्चों को एक साइड देती, दूसरे पे कहती अरे देखो मेरे ये वाला क्या कर रहा है, वो कर रहा है। वो नादिया, वो आपके कुत्ते साथ आए जब आप पाकिस्तान? वो उनका पूरा पासपोर्ट, वो इतना ट्रैवल किया इंसानों से ज्यादा उन्होंने ट्रैवल किया माशाल्लाह। एंड दे सो क्लासी, दे सो कूल। वो बड़े ग्रूमिंग पे जाते हैं अपने बड़े, उनको भी रखना है तो फिर अच्छी तरह प्यार से रखो। मैं देखिए जब सिर्फ ये नहीं कि जब आपस में मियाँ बीवी अपनी जब स्टोरी बता रहे थे कि हम पहली बार मिले तो क्या था, जिस बोला कि मैंने इनको देखा शादी पे, फिर राहो रस्म पढ़ी जाऊँ, हाय राहो रस्म ही वर्ड बोल दिया है, राहो रस्म पढ़ के, तो मैं तो किताब लिखने लगी थी कि ये दोनों कैसे मिले थे, शादी में वो आए, आपने कौन सी कलर की वेस्ट कोट पहनी थी, यानी नहीं, बट आई रिमेम्बर कि जब ये आई तो आई वाज लाइक नॉर्मल, ठीक है। कोई तस्वीर है वैसे पहली मुलाकात की? बिल्कुल अभी है मेरे पास, जितनी तस्वीरें ना वो इसकी वजह से, हाँ। क्योंकि मैं दुनिया से भी मिल लूं तो किसी को भिनक तक नहीं पड़ती कि मैं कहाँ गई, क्या हुआ, क्योंकि मैं तस्वीर लेते हुए मैं रह जाती हूँ। नहीं वो पिक्चर मेरी फर्स्ट पिक्चर है। मुझे बताएं जो पहली मुलाकात का निदाब से पूछूंगी, जो एक था कि जी कहते हैं जो पहला इंप्रेशन होता है दैट्स द लास्ट इंप्रेशन, सो आपका पहला इंप्रेशन क्या था? अगर मैं बारे बात करूं, आई फाउंड यू स्वीट, और आपने जो तक किस्सा मदिया सुनाया ना उससे अब आप कहते भी मुझे फनी लग रहा है। आप मुझे वो इज्जत दे जो मुझे घर में देते। वैसे मुझसे कहा कि हमें मदीहा नकवी को ले, मैंने कहा चलो चलते हैं, मैं तो मस्त निकल गई ऑफिस के बाद। उसके बाद हम ना वो घर ढूंढते फिर रहे थे मामू का आपके, तो वैसे डांट भी खाई रास्ते में किसी इंडियन अंकल से, वो कहता जा रहा है वो पापा जॉन्स का है, पापा जॉन्स का है, तो एक साहब रखो इट्स पापा जोन्स, इट्स नॉट जॉन्स। मैंने कहा होगी इज्जत, खैर वी फाउंड यू, तो नो आई फाउंड यू वेरी स्वीट, प्रॉबली यही वजह थी। मेरी आइस ब्रेकिंग बहुत जल्दी नहीं होती लोगों से, मैं हाँ थोड़ी सी झिझक वाली हूँ। अच्छा मज़े वाली पहली मुलाकात भी थी, हमने इनसे मिलना था और वो जो हमारा दोस्त चीता वैस था उन्होंने इन्हीं की गाड़ी पकड़ी और इन्हीं को ड्राइवर बना के मुझे पिक करने के लिए वो शहर से किसी दूसरे कोने में पिक भी करने के लिए आए, और हम शहजादियन को निदा समीर से मिलना था, निदा समीर खुद ड्राइवर बन के पिक। मैं उसको रोजाना ऑफिस भी लेके जाती थी, और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसको बड़ा अपने हुस्न का ख्याल रहता था, वो सनबर्न से बचने के लिए रोजाना एक तौलिया मुंह पे डालकर आता था मेरी गाड़ी में, और मैं कहती हूँ वैस प्लीज यार ऐसे नहीं बैठा करो, लाश लगती होंगे तो तौलिया मुंह पे डाल दिया, तो ये तो अल्लाह से खुश रखे। हाँ भाई बाकी भी हमारे लिए तो वैस मेरा भाई तो मेरे लिए मोहसिन है। आपका क्या इंप्रेशन था इनका?
मुझे तो पहले से बहुत अच्छी लगती थी। मुझे कॉमेडी करने वाले लोग, मुझे ड्रामे में वैसे ही कॉमेडी पसंद है, होस्टिंग से भी ज़्यादा एक्चुअली मुझे कॉमेडी पसंद है। मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट प्रोजेक्ट मैं कर रही थी जो कि कॉमेडी पे था। और एक ब्रेक की बात करी थी, एक थोड़ा ब्रेक आ गया था। और ठीक ठाक 17 इयर्स। उससे पहले मैंने ऐसी तन्हाई किया, उसमें रुला के, तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू डॉली डार्लिंग के कुछ कॉमेडी हो गया, फिर ये साथ, फिर जैजी एजाज असलम साथ। अरे हमारी तो पार्टी होती थी, और हमारे डायरेक्टर हमसे भी ज्यादा फनी। हाँ, एजाज असलम बहुत भाई, मेरे तो साथ वो को एंकर रह चुके हैं। इसने जो फर्स्ट क्लोज दिया ना जब वो आई थी, और उसने हमने मास्टर तो इफी है तो उसने फर्स्ट 2 लाइन लास्ट 2 लाइन वो, लेकिन व्हेन शी गेव हर क्लोज ना, तो मैं बैठी उसको देख रही थी, और मैं देख रही हूँ, मैं कह रही यार नादिया खान, मतलब ये वही है। और मैं कहा शी सो गुड, और जैसे कट हो ना मैं कहा यू सो गुड, एंड वो खड़ी हुई ना, मतलब वो ऐसे अपनी लाइन जोड़ के मैंने कहा यू सो गुड, तो कहती है सच में। और मैं शुक्र है नादिया खान ऐसे मुझसे कंफर्मेशन, ओके शी वाज सो डाउन टू, नहीं समथिंग आई डोंट नो, एक्टिंग में तो मैं दूसरों को मानती हूँ ना, एक्टिंग में तो मुझे चाहिए थी एप्रिसिएशन, और ये नेम दैट यू आर नादी, बट मुझे कॉमेडी किसने देखी नहीं ना, वो तो मेरे अंदर ही अंदर बस उबल रही थी। बेबी तू लाएगी क्या, मतलब तू बस। लेकिन मैंने उसके बाद में शौक पूरा किया, वो हमने 100 एपिसोड्स करके मैंने एक सिटकॉम लिखा, और एक वो YouTube के लिए या जो भी मैंने और उसमें मैं जिंदगी में पहली दफा कोई इंटरनेट के लिए कोई जैसे वेब सीरीज होती है, मैंने पहली दफा इंटरनेट में जो कोई काम किया वो, मैंने कहा सारे लड़के यार इतने भैया जोक्स कर रहे हैं, हम एक जोक मारे हैं तो नीचे ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, चीप कैसी बातें कर रही हो, उम्र देखो, ये वो सारा। मैं कहा यार दिस इज नॉट फेयर, आदमी 80 साल 70 साल के भी मजाक कर रहे हैं कोई, एंड दे गेट अवे विद इट। मैंने कहा रूसा मैं बड़ी तंग हूँ, क्योंकि लोगों को अब आजकल जरा ओपन कॉमेडी बड़ों वाली जो आप बच्चों के साथ ना देखें लेकिन कपल्स देख रहे हैं। मैं कहा क्या करूँ यार, मैं कहा मैंने मर्द बनना है, मैं भी लड़का बनूंगी। तो मैंने सिटकॉम लिखा जिसमें मैं हस्बैंड हूँ, ये बीवी है मेरी। माशा फिर मैंने कहा यार वो सिटकॉम जो यूजुअली कॉलेज में बहुत ज्यादा करते हैं, मैंने कहा सारे कैरेक्टर्स हम करेंगे, कोई हमने 20-22 कैरेक्टर्स। आपने मर्दों की बात की, 2 मर्द यहाँ पे देखने ऐसे लग रहे हैं, रज़ाक भी हम, बीवी भी हम, शौहर भी हम, गर्लफ्रेंड भी हम, ख्वाजा सरा भी हम खुद बने। ये मदिहा का यही है कि मतलब ये ससुर है, मैं सास हूँ, तो दादी भी मैं हूँ, तो ये जी साथ में बहू भी है, सारे कैरेक्टर्स हमने किया इसमें। बट उसमें जितना मजा आया क्योंकि सिर्फ दो हीरोइनें थी और कोई और नहीं था, मतलब इट वाज लाइक अ गर्ल स्टार्टिंग इट, सो एक्चुअली देयर वाज नो नेगेटिविटी, नो यू नो बीएस, कुछ भी नहीं था। वो मेरे घर में शूट हुआ। पैकअप बेब्स मगरिब के टाइम पे हो जाता, क्योंकि मुझे इतना, मैं सुबह पाओ 9 बजे 5 बजे खत्म, 5 बजे बड़ी बात टाइम पे पहुंचते। आप नादिया के सेट पे जाएंगे ना तो आपको एक दिन डोनट्स मिलेगा, एक दिन असली में एस्प्रेसो बगैर मांगे मिलेगी, मतलब बगैर मांगे बड़ी। मैं तो प्रोड्यूसर वाली भी मुझे फील आई, तो मैं अच्छा प्रोड्यूसर हूं, वरना बाकी दोस्तों की चीजें करते आपको पता नहीं यार। एंटरटेनमेंट में क्या टाइम ज्यादा लगता है? जैसे अब हम आते हैं, हमने तो अपनी 8 घंटे की शिफ्ट, 12 घंटे की शिफ्ट ड्रामे में। ये शिफ्ट किसी की नहीं ना, बेचारे सबसे ज्यादा जो हम एक्टर्स को तो कहते हैं ना कि 8 घंटे नहीं 10 घंटे ज्यादा काम नहीं करूंगी, लेकिन 12 हो जाते हैं, 12 और डॉली में हमारा एक एपिसोड 3 दिन में 4 दिन में होता था ड्रामा में। वो तो हम एक्टर्स हैं ना जो 12 घंटे दे रहे हैं, हमसे 1.5 घंटा से 2 घंटे पहले एएनजी स्टाफ आता है, हमारे घर जाने के 1 घंटे के बाद एएनजी स्टाफ निकलता है। तो क्रू जो है जो हमारे ये डीओपीज हमारे जो बिहाइंड द कैमरा जो काम कर रहे हैं, फिर हम नवाब बन के आधा घंटा गाड़ी में रोक के या फिर यूं करते फिर हम पहुंचते हैं, तो उस पे हमारा इतना लंबा। खैर हमारे सारे क्रू के लिए ताली होनी चाहिए। हम लोग तो नहीं स्क्रीन पे आपके सामने होते हैं, लेकिन ये पीछे हमारे होते हैं, दे मेक श्योर कि हर चीज जो है वो जबरदस्त तरीके से। जैसे ये वाला जो कैमरा वाले भाई हैं, इन्होंने मेक श्योर किया कि मैं बीच में ना आ जाऊं, इतनी जज्बाती होती है क्योंकि रुक जाए हजरात, ये आने से पहले कैमरा ढक के बैठ गई थी, फिर हमने इधर से आऊं उधर से आऊं, मुझे बकायदा हाथ पकड़ के वहां खड़ा किया। अच्छा भाई, मुझे ना थोड़ी गेम्स भी साथ साथ खेली, बाद में हमारी खत्म होगी, और गेम्स में मुझे आप लोगों से लेने मशवरे, ठीक है? मैं आपको एक बोर्ड दिखाऊंगी, उस पर जो लिखा होगा दोस्त, क्योंकि हमारी जिंदगी में बड़े डिफरेंट किस्म के फ्रेंड्स आते हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं आप इनको सीने से लगा लेते हैं, कुछ आप कहते हैं नस चाबी, आप फौरन उनसे 11 नंबर बस पकड़ के भाग जाते हैं, आप कहते हैं नहीं इनके साथ मेरा बिल्कुल गुजर बसर नहीं हो सकता। सो निदा मुझे ये बताएं कि अगर ये देखें आप क्या लिखा हुआ है, ये फेक दोस्त से अगर जान छुड़ानी हो तो क्या मशवरा देंगी? मेरी आंख
मुझे आयरन सेक्शन हो गया। वो बीमारी का ही बहाना बनाता है ना, अगर किसी इवेंट पे मिलने से हो, वैसे फेक दो तो आप बहानों पे बहाने बनाएंगे जब तक वो आ जाए आपसे। लेकिन आप उसको डायरेक्ट नहीं बोलेंगी, आप इतनी आई एम नॉट अ डायरेक्ट पर्सन, नॉट एट ऑल। कि आप उसको कन्फ्रंट नहीं करेंगी, आप कहेंगी अच्छा। मैं अपनी बहनों को जब मशवरे देती हूँ ना कि तुमने डायरेक्ट ये बात क्यों नहीं की, तो मेरी बहन मुझे टोकती है तुम खुद क्या करती हो। तो नहीं, हाँ, कर्टसी हमेशा रहेगी, कर्टसी रहेगी। वैसे चले आप मुझे बताएं नाटिया। यार मुझे तो जो फेक भी लगते हैं ना, जो एक दो पसंद भी नहीं है, उनके साथ भी मिल लूं तो 2 घंटे बातें करती मेरे साथ ये प्रॉब्लम। वो ना वो रॉन्ग कॉल आई थी जैसे 2 घंटे बातें कर। एक दो है जो मैं कहती यार ये ना ही नजर आए किसी पार्टी पे, बट वो जब नजर आएगी मैं ऐसे मिलूंगी ना कि जैसे बेस्ट फ्रेंड है। मेरे अंदर ये बहुत है कि मैं मिलती बहुत मोहब्बत से हूँ, अवॉइड नहीं कर पाती। लेकिन उससे स्पेशली फील्ड के लोग हमारे इतने मजे के हैं कि किसी से प्रॉब्लम भी हम तब भी ऐसे मिलते हैं कि आई थिंक दे आर माई फैमिली। मुझे किसी का ना, अगर मुझे कोई बाहर का बंदा बोल देना मेरी किसी कुलीग के बारे में, मैं लड़ने मरने आ जाती हूँ। हम बोलेंगे, मैं कहती हूँ हाउ डेयर यू। रूसा कैसे जान छुड़ाएंगी? ये क्यों, वो क्यों? मशवरा एक्चुअली तो दोस्त है ही नहीं, जो असली भी है वो भी हाथ नहीं आ पा रहे होते हैं, तो फेक की तो जगह ही नहीं है जिंदगी में। दूसरा ये इंडस्ट्री जो है, इट्स नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट हम रियल लाइफ को डिपिक्ट करें, हम लोग एक फेकनेस दिखाए रहे, सो एवरीथिंग दैट इज अराउंड हियर इज फेक, including my eyelashes and my hair. तो वो तो है। I so love you, Rusa. But Rusa is one like genuine person. मजा आता है। मदिया, एक मैं उसमें बात बताऊंगी कि कभी-कभी ये हो जाता है कि आपके जो बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं, वो कुछ सालों बाद आपको लगता है ये लड़ी फेक है। जैसे मेरी बचपन की जो फ्रेंड थी, जो मैं इतनी उससे क्लोज थी, टाइम गुजरा, उसके बाद मुझे लगा कि अगर कोई मुझे जलील करता है ना तो दैट्स हर। ये एक्चुअली शी इज बैड फॉर मी। उसकी एनर्जीज आपको बर्बाद करी थी, आपको पता नहीं चलता। मतलब मुझे नोट हुआ, मैं सब मुझसे इतनी इज्जत से बात करते हैं, ये मुझसे किस तरह बात करती है। मुझे फिर बच्चों ने बताया कि मामा शी इज बुलिंग यू। और इस हद तक हुआ था कि देयर वाज अ टाइम कि मैं दिल नहीं कर रहा कहीं जाना है रेस्टोरेंट ये वो, तो मैं इस्लामाबाद आई एंड उसने कहा किटी रखी है ऊपर, चलो मेरे साथ। मैंने कहा मैं नहीं जाना, मैं लड़कियों को नहीं जानती, मैं जाके ऐसे किटी में बैठ जाऊँ। तो कहती है नोबडी केयर्स योर नादिया खान, ओके, किसी को कुछ नहीं होगा, तो मैं ये ना कि सब तस्वीरें नहीं खिंचाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। कहती नोबडी केयर्स, नोबडी गिव्स अ डैम। और कितनी पुरानी वैसे और बचपन वाली 9th 10th वाली। फिर मैंने नोट किया कि ये 2-3 दफा इसने कहा यार तुम नादिया खान हो, हमें कोई परवाह नहीं, और मुझे वो हर्ट करती थी। फिर 2-3-4 दफा ये जुमला कभी दोस्त से नहीं। हाँ, मतलब बर्थडे पे वैसे कहा, मैंने कहा तुमने मुझे फेसबुक पे विश किया, यू शुड हैव कॉल्ड मी। कहती जो हर बार तुम्हें होता है ना कि तुम्हें को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिले, आई कांट डू दैट। ए दूर हो जाओ उससे, नारी तू बात नहीं करो उससे, हट जाओ बस। मुझे अलीज़ा ने कहा मामा बस बहुत, बस ये शी इज अ बुली। मैंने कहा है मैं तो कभी किसी से बुली नहीं हुई। कहती अब आप हो रही हैं। और उसको मुझे लगा कि यार इसको तो मुझसे कोई वाकई कोई प्रॉब्लम है, जो लोग जेलसी कहते हैं क्या, बट आई जस्ट सेड मैं कहती दिस टू मच। जैसे बाकी यहाँ पे आपको दुख फिर होता है कि मैं उससे दूर खिंच गई, इमोशनल इन्वेस्टमेंट डूब गई है। और अब मैं कभी मिलती हूँ ना, हाय हाउ आर यू, एंड देन आई जस्ट वॉक अवे। मैं कहती हूँ नहीं, इसने मुझे, अगर किसी ने, आप जिस फ्रेंड के साथ कमतर फील करें, आपको बुरा फील हो, दैट इज टॉक्सिक फ्रेंड, चाहे वो बचपन की क्यों ना, लोग बदल जाते हैं। ये आप लोगों के लिए भी, आप पहचाने आपका दोस्त कौन है। अगर आपका दोस्त आपको मुसलसल आप ही में से नुक्स निकाल रहा है, आपको कॉम्प्लेक्सेस में डाल रहा है और आपके बारे में आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। मेरे साथ हो रहा है। हाँ, मेरे साथ हुआ है, नॉट वेरी लॉन्ग अगो। हाँ, तो अच्छा समझदार, मैं बुली हो जाती थी। हाय, ये चीजें थी। अच्छा, आप एम्बैरेस फील करती थी, मैंने कुछ गलत कहा, मैंने क्या कहा। अच्छा जी, मुझे बताएं फेक फ्रेंड को आप कैसे जान छुड़ाएंगे अब इससे? वैसे तो आजकल जो दौर है, ज़्यादातर लोग मतलब के लिए ही मिलते हैं, और जो हमारी फील्ड है उसमें भी सब काम ही है तो मिलते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलते। लेकिन उसका बेहतरीन तरीका ये है कि मैं तो ज़्यादातर ये करता हूँ कि फ़ोन नहीं उठा पाता। एक तो उठा भी नहीं पाता, फिर उठाता भी नहीं हूँ। शहर में भी आए हुए हो, लाहौर से आए हुए, इस्लामाबाद से आए हुए, मैंने 8-9 साल लाहौर मार्केट में काम किया है। वहाँ के ज़्यादातर दोस्त आज पता लग जाता है कि ये आदमी सिर्फ, तो आप फ़ोन नहीं उठाते? फ़ोन नहीं उठा रहा मैं, बस आप पहुँचे में आ रहा सबको पता लग गया भाई। कुछ चीज़ें फवाद में ही सीख ली है ना, आप पहुँचे में आ रहे हो। What's your next move now? How do they know that you're not busy? You वो just ignoring. समझ के जानते हैं, कुछ चीज़ें फवाद में से भी सीख ली, बस आप पहुँचे में आ रहा हूँ। इतने मीठे अंदाज आई थिंक इट्स अ वेरी कराची थिंग। फवाद, आप कैसे जान छुड़ाएंगे? यार ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मैं वो नादिया ने और जो बात की और निदा ने जो बात की ना, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं जान नहीं छुड़ा सकता, चाहे फेक हो चाहे कोई भी हो। मौजूदा दौर में यार दोस्त जिसके साथ लग जाए ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो मैं कम से कम, मेरी जो तबीयत ऐसी है कि मैं
अगर मुझे पता भी है कि यार ये फेक है, ये आपके साथ लॉयल नहीं है, ये आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, अल्लाह पे छोड़ देता हूँ यार, जान नहीं छुड़ा सकता। लेकिन भाई वैसे ये पता यहाँ पे बंदा और फिर ना ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में यहाँ पे आप एक्सप्लॉइट होते हैं। नो नहीं कह सकते। लेकिन अनुसा यहाँ पे आप एक्सप्लॉइट होते हैं। बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त होते हैं कि आप उन पे इतनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उनको बचपन से नाती बात करते हैं ना, मेरे बचपन का दोस्त, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं कि आपको लगता है इनसे बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन वो दोस्त जब आपके साथ रहता है तो वो लिटरली आपको एज अ ह्यूमन मार देता है। फिर वहाँ पे जो आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट डूबती है ना, पैसे मैं कहती हूँ आपको बैंक बैलेंस तबाह हो जाता है, तब इतना दुख नहीं होता। बचपन में क्योंकि हमजा इज नाउ 5 years old माशाल्लाह, अभी अब नए दोस्त बनाने की इन लोग की है एज हमारे बच्चों की, तो मुझे यही होता है कि वो दोस्त कहाँ से निकल कर आएंगे, कैसे आएंगे जो बचपन में अच्छे मिल जाए। सीनों में लेके जज्बात, हाथों में लेकर हाथा बोलो, कभी ना छूटेगा ये साथ, जैसे भी हो दिन रात बोलो। ये रास्ते कट जाएंगे, ये बादल झट जाएंगे, हाँ दीवाने चले जब साथ तो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पार, तो आओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ। कितनों के दामन को खुशियों से भरना, जो हो नहीं सकता था वो करके दिखा ही जाना, हाँ दीवाने चले जब साथ तो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पार, तो आओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ, गाओ वाओ, थैंक यू सो मच राफे। और बाकी जो दोस्त होते हैं ना वो दीवानों की तरह ही होते हैं। अचानक ही चले गए, अचानक आते हैं, बहुत जल्दी में था ये, शुरली की तरह आते हैं, तूफान की तरह छाते हैं। बहुत ही प्यारी राफे के दोबारा से बहुत प्यारे माशाल्लाह हमारे, जल्दी चले गया। अच्छा जी, जो दोस्त होते हैं ना, ये मेरे साथ जो यहाँ पे दोस्त मौजूद है जोड़ी, तो ये भी करीब कराची में रहती है, इसमें कराची के हैं, ये लाहौर के, लेकिन ये कराची में रहते तो ज़रा दूर नहीं है। आप भी माशाल्लाह से 5 मिनट की ड्राइव पे रहती हैं, बहुत दूर है, जिससे भी पहुंचे आपको 3 बहुत है। हमारे दरमियान सिर्फ 2 चेक पोस्ट हैं, 2 चेक पोस्ट और कुछ भी नहीं बनना, मुझे की भी शायद आ जाए। मेरे जो ये दोस्त है ना निदा, इनके और मेरे दरमियान पहले 3 घंटे की फ्लाइट थी, मैं लाहौर होती थी, उसके बाद जब मैं कराची आई तो 2.25 घंटे की फ्लाइट थी, और मैं मिलने जाती थी जब ये अमेरिका मूव कर थी तो मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, मैं वीकेंड पे पहुंच गई थी उनको सी ऑफ करने के लिए। That's so true. और ये जहाँ जा रही थी मैं कहती मैं आपके साथ ही जाऊंगी, साथ शॉपिंग, साथ शॉपिंग, ये लोगों को सी ऑफ करने के लिए जा रही, मैं उसमें साथ रेलू कट्टा बन के, क्योंकि मैं इतनी मुझे लग रहा था कि भाई एक तो वाकई दूर जा रही हैं, ठीक है, मतलब अमेरिका, क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप 2 महीने बाद मुंह उठा के चले जाएं, वीकेंड पे ये नहीं पॉसिबल। कराची से तो आप दुबई चले जाते हैं आराम से, वीकेंड पे मसला भी नहीं होता, लेकिन भाई मैं इतनी अपसेट इनके अमेरिका जाने के लिए। ऑनेस्टली मदीहा मिलने आई, और हमेशा मदीहा मेक्स एन एफर्ट। मैं एफर्ट करने में पता नहीं लैक कर जाती हूँ, थोड़ी ढीली हूँ, थोड़ी सुस्त हूँ। अमेरिका जाके और मैं मासी बन चुकी हूँ, तो मुझे तो अब बहुत बातें सुननी पड़ती। मेरी एक इस वक्त दोस्त नाराज भी है इस्लामाबाद में, इज़ा, शी इज़ फ्रॉम दुबई। हाँ, कहते हैं एफर्ट नहीं करती, तो मैं मजबूर हूँ भाई अपने रूठे हुए दोस्तों को मनाए। क्या नाम है उनका? इज़ा। इज़ा मान जाओ, इज़ा मुझे यकीन माने, मुझे इनका पता है, बच्चों ने इनको पागल कर दिया है। मेरा खुद बच्चा ना, मुझे पता है, लेकिन आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, किसी जोगे आपको नहीं छोड़ते। मुझे टाइम का पता नहीं चलता। मैंने जिंदगी में कभी लोगों की बर्थडेज मिस नहीं की थी, मैं बर्थडेज मिस कर देती हूं। ऑनेस्टली आई टेंड टू फॉरगेट नाउ। तो मैंने कहा टेढ़ा पता नहीं क्या मेरे दिमाग का कर दिया इसने। कुछ हफ्ते महीने गुजर जाते ना, फिर मदीहा की मेरे पास बड़ा सा चीखता हुआ एक वॉइस नोट आता है, कहाँ है आप? मैं यही हूँ यार, लेकिन काम बहुत है। लेकिन भाई फिर भी जब भी
बस मिलते हैं ना, तो हाँ मिलते तो मेरे पास इतना सामान होता है इनके साथ शेयर करने के लिए। वो मेरी कैसे शुरू होती। अच्छा, एक बड़ा फिर राज ये भी होता है कि आपकी अगर फैमिली की भी अच्छी बॉन्डिंग हो, मेरे हस्बैंड की भी इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। ही इज आल्सो अ फ्रेंड। हाँ, तो फैसल की भी अच्छी फ्रेंड। अच्छा जी, मैं ज़रा एक मेरे पास एक और दोस्त है, उससे भी जान छुड़ानी है। ये बड़ा कभी कभी ये मैं हुई थी इनके साथ ये मैं इनके साथ हुई थी जब मैं जा रही थी अमेरिका। ये इससे मुझे कुछ और याद आ रहा है उसको आप कटा रही हो। जी जी एक होता है चिपकू दोस्त, जिसको आपने ना कभी आपका दिल कर रहा था, नहीं मूड होता है, आप ये भी नहीं कह सकते कि चलो भी कट जाओ, लेकिन आपने उसको कटाना है ऐसे तरीके से कि आपका चिपकू दोस्त प्यार करते हैं आपको लेकिन बुरा ना माने। फवाद अगले ये फवाद कहते मैं बराबर फवाद समझो ये चिपकू दोस्त है, उसको कटाना है, तो मशवरा अच्छा प्यारा सा दे क्या मशवरा होगा यार? चिपकू दोस्त को कैसे कटाएंगे यार? हाँ तो आप बताएं ना, मशवरा दें हमें लोगों को। वही मैं सोच रहा हूँ। जैसे ये मुझे लगता है ये खुद उनके साथ पूरा दिन ही गुजार लेंगे। चिपक जाओगे, चिपक ना नहीं होती। सही कह रही है यार। नहीं, बहुत मुश्किल है यार मेरे लिए मदिया, बहुत मुश्किल है। नहीं करते, कर्टसी में बहुत टाइम देना पड़ेगा। मदिया इतने शरीफ गेस्ट बुलाए हुए आपने आज घर चले जाए तो वो वहाँ भी अच्छा श्री के मैं घर आ रहा हूँ, जो मर्जी टोपी करा दे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, जो मर्जी गोली करा दे। अच्छा, एक आपको टोपी बाज दोस्त भी होता है, वो जैसे अरूसा टोपी कराती है, मैं पहुँच रही हूँ अरूसा रात को पहुँच रही हूँ, बस ये ड्रेस थोड़ा लेट हुई थी, थोड़ा सा हमजा को सुला के फिर सारी रात पर कोई टेंशन अब कहती सारी रात आके 5 गाने लगा के चली जाती है। 6-8 दिन बाद किसी रैंडम बात पे मैं मैसेज कर दूंगी, वो भी रैंडम बात पे जवाब दे देगी, कोई शिकायत नहीं। द बेस्ट पार्ट है कोई शिकायत नहीं। यही दोस्ती है मतलब। ये है। अच्छा, चिपकू दोस्त को हटाने का या उसे छुटकारा पाने का क्या मशवरा है? चिपकू दोस्त एक्चुअली अब सबको ही पता चल गया कि टाइम नहीं मैनेज हो पाता, और कराची में जो लोग रहते हैं उनको अपनी रोजी रोटी पूरा करने में इतने मगन होते हैं, और ये शहर आपको तो मौका ही नहीं देता कि कुछ करे। तो वो चिपकू दोस्त शायद मैं थी एक खुद ही, मेरे पास भी टाइम नहीं, अब तो कोई चिपकू आसपास बेचारे रह ही नहीं पाए हैं। लेकिन जो अगर कोई मुझे मिल जाए तो आई थिंक आई फील ब्लेस्ड एक्चुअली कि कोई है कि जरा टाइम वो हो रहा है, सब बड़े हो रहे हैं ना आसपास के लोग भी बड़े हो रहे हैं। शो के बाद प्लीज पहुंचो यार, बहुत लोनलीनेस। नादिया बाकी सब यहाँ इतने बिजी हैं कि कोई चिपकता है सच नहीं है, लेकिन मैं कह देती हूँ जब मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा टाइम ले रहा है तो मैं खुद मसरूफ़ हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ आई एम ट्रैवलिंग और समथिंग, ये वो मैं नहीं फिर ज़्यादा मिलती। जब नहीं मिलना, अब मुझे लगता है कि आई रीच दैट पॉइंट इन लाइफ व्हेन आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं मिलना फिर करेंगे कुछ और, फिर जब मिलती तो 2 घंटे बातें भी कर लेती है पगली। मिली तो गई, किसका बोलता 2 घंटे और वो यही कहती है अच्छा मैं बाहर से दे जाऊंगी, अच्छा मैंने कुछ देना है, ये कहती हैं अच्छा मैं देना है, और बारों बार ही भी 2 घंटे गुजर ये मुझे समझ में नहीं आती है। ये वेरी पाकिस्तानी थिंग एक्चुअली। ये क्या बातें होंगी? वैसे हम बैठे होंगे बातें करेंगे, लेकिन जैसे गाड़ी तक जाएंगे तो वहाँ पे हम आधा घंटा बातें करते हैं। व्हाई? हाँ नहीं, हम बल्कि एक दफ़ा एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे तो एक फैमिली थी, उन्होंने साथ खाना खाया, उसके बाद वो दरवाजे पे से मैंने कहा डेफिनेटली पाकिस्तानी फैमिली है तो थे इवेंचुअली। तो हमारा होता है आई थिंक इतनी बातों का खजाना होता है, तो 2-2 कदम जल्दी उस टाइम में ज़्यादा याद आता है। चिपकू दोस्त से आप कैसे जान छुड़ाती है? मैं चिपक जाऊंगी थोड़ी देर वो कहेगा भाई मैं नहीं पहुंच रहा, तुम तो वो तो खुश हो जाएगा ना फिर। अच्छा जी, हाय अल्लाह ऐसा दोस्त किसी को ना दे। पर निदा अगर ऐसा इस दोस्त से जान कैसे छुड़ाएंगी? कन्फ्रंट करेंगी? नहीं, आई वोंट, बट ऑफ कोर्स आपको पता चल जाता है कि कौन कैसा है, तो कोई झूठ बोल रहा है, मैं तो कहती हूँ उसकी बात रख लेती हूँ, तो इट्स ओके, लेट इट गो, मूव ऑन। आप नादिया? भाई मैं सुनती हूँ, बिलीव करती हूँ, जब लगता है कि इससे ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, जैसे कि हमारी एक आध फ्रेंड है ऐसी, बस मैं अभी ब्रेकअप कर रही हूँ, बस ये बंदा बड़ा टॉक्सिक, मैं तो गलत कर रही हूँ, नहीं मैं अब तो तुम देखना बस जून है आखिरी, और फिर खुद नहीं मुझे बताएगी कहीं से खबर मिलती है कि नहीं अभी भी उनके साथ है या कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं, फिर दुख होता है, फिर मैं पीछे हट जाती हूँ, फिर डिस्टेंस आ जाता है, बिकॉज आई डोंट लाइक इट कि आप झूठ बोल रहे हैं, और फिर जब रोना है तो फिर यार अब क्यों। ये तो चलिए आपका अपना रिलेशनशिप हो गया, लेकिन झूठ में ये भी जो बहुत सारे दोस्त आपसे अपने बारे में झूठ बोलते हैं, लंबी लंबी गप्पे आपको इम्प्रेस करने के लिए झूठ भी बोल रहे होते हैं, तो वो भी तो दोस्त है ना। दोस्त नहीं है। हाँ। वो मैं बात नहीं करती। हाँ वो कैसे कटाती है उनको आप अरूसा? वो बस नहीं, मैं वही मैं नहीं भी कहाँ ओके मैं कहती हूँ अच्छा ओह रियली
वेरी नाइस। आई जस्ट वेरी स्मार्टली आस्क क्वेश्चंस कि उसको खुद ही जवाब नहीं आ रहा था कि वो झूठ को फिर आगे मजीद कैसे झूठ कर सकते। तो यानी कि कन्फ्रंट करती है। आई डू झूठे को घर तक पहुंचाना चाहिए। या तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेट बिल्कुल आई जस्ट आस्क डायरेक्टली, बिल्कुल नॉर्मल, कोई ये नहीं कि यूं करके ड्रामों में ही करते हैं हम लोग, सिर्फ नॉर्मल बिल्कुल स्ट्रेट, ये है ये नहीं है या क्या है व्हाट्सअप। या तो फिर अगर बहुत ज्यादा झूठ है तो फिर सबसे जो टॉर्चरस हथियार हो सकता है किसी के लिए भी, दैट इज साइलेंस। खामोशी आप इख्तियार करें, उसमें सब कुछ आप कह देते हैं। आप झूठा दोस्त से मुराद यानी जो झूठ बोलता है, आपसे झूठ बोलता है, यानी आपके बारे में, आपके बारे में वैसे जो झूठ बोलता है, झूठा बंदा तो है ही झूठा ना। हाँ, नहीं तो आप फिर वो खामोशी से उससे जो आपसे उधार ले लेगा, झूठ बोलेगा मैं भी दे दूंगा, नहीं देता कभी, और वो तो मेरे हालात बड़े माली हालात खराब है तो आपके उधार के पैसों में कि कुछ और करके आए। आप उससे ऐसे अपने गुर्बत के किस्से सुनाए पहले से और आप और उधार दे देते। पता है सबसे खौफनाक दोस्त वो है जो मुझे मिले, आई थिंक इससे भी ज्यादा। यार मैं वहाँ गई थी तो उधर तुम्हारे बारे में ऐसे बात कर रहे थे जी। उन्होंने कहा अच्छा इसकी शादी के बारे में जो भी ब्ला ब्ला ये ऐसे बोला, देखो जरा क्या बात करी। मैंने कहा अच्छा उसने कह दिया, तुमने क्या किया? मैंने क्या कहना यार, मैं चुप रही, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा तुम वहाँ तुम्हें मेरी तोड़ के खड़ी नहीं आई, तुम्हें वहाँ बोलना चाहिए था दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि तुम तो गवाह थी वहाँ, तुमने मना नहीं किया, तुमने वहाँ नहीं बोला, सुन के आ गई। एग्जैक्टली बात कर रहे थे मेरी शादी के बारे में भी बहुत बात घटिया की तो दोस्त निदान, और हमारे दोस्त से ही होता है कि और अगले को भी पता होना चाहिए कि ये इसकी दोस्त है, तो उसमें हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि वो आपकी बुराई करे। दैट इज अनदर फ्रेंड सादिया गफ्फार जिसने मेरे बारे में कुछ सुना या कुछ हुआ और उसने शी एक्चुअली स्टूड अप स्टेज पे और लड़ने बहस करने लगी। मुझे पता भी नहीं कि क्या बात हुई क्या नहीं, मुझे तो बोला कि मैं क्या ये दोस्त नहीं होते और हमें शो पे बताना भी चाहिए वो आपको जैसे कौन से दोस्त नहीं आगे बुराई करने वाला दोस्त, तो सबसे पहले उसको दोस्त ही नहीं है ये सारे, तो सुन के क्यों आया है ना। तो आप लोग वैसे कन्फ्रंट करेंगे अगर पता चलेगा कभी किसी दोस्त ने कहा हो? नहीं, मैं अगेन कन्फ्रंटेशन अगेन एज नादिया से टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम आल्सो, ना टाइम एंड इतनी एनर्जी है, तो आप यू जस्ट नो, हाँ आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डिस्टेंस आप फिर से कटाना शुरू कर देते हैं, आपको पता चल जाता है ना वक्त के साथ दोस्त कौन है। एग्जैक्टली डिस्टेंस कर लें, सबसे आसान तरीका ये। और खास तौर पर वो जो झूठ वाली बात है ना, जो झूठा है वो आपको बहुत सबसे ज्यादा नुकसान वही पहुंचा सकता है, तो उससे तो आप पहली फुर्सत में आप उससे डिस्टेंस, क्योंकि वो सिर्फ झूठ नहीं बोलता, वो आपको मैनिपुलेट भी करता है, Exactly. वो आपको एक्सप्लॉइट सुनने वाला भी है। क्या यार पॉजिटिव बातें करो तुम, क्या अच्छा कंजूस दोस्त से कैसे जान छुड़ाओगी बताओ? ये तो मदिया बताएंगे। हीरो है। आई वाज नेवर कंजूस, तो मैं तो बस लुटी गई उस पे। वो आपके साथ जाता है, टैग अलोंग होता है, खाने पे कहता है यार मैं वॉलेट घर भूल गया, हमारे एक दोस्त ऐसे थे, वॉलेट मेरे पास है। नहीं मेरे दोस्त तो क्लियर कहते थे कोई पैसे नहीं है, खाना है तो मुझे खिलाओगे तो चलो। तो ये तो चले दोस्त वगैरह, उसकी बाकी माली हालात है, लेकिन आप बताएं। मुझे तो शौक इतना है खिलाने का कि मैंने आज तक कभी किसी फ्रेंड को खिलाने के, जो होता है ना डच, जहाँ डच जाते भी मैं वहाँ पैसे देती हूँ, चाहे दुबई चाहे दुनिया में मैं कहीं हूँ। आई नेवर लेट माई फ्रेंड्स पे, मैं इस मामले में मर्द हूँ बिल्कुल नहीं कि मैं कभी अपनी फ्रेंड्स को पे नहीं करती। उसके अलावा ना आपका दिल करता है भी जो आपके दोस्त हैं, आपको उनसे प्यार रहता है, आप कहते नहीं यार मैं करूँगा। अच्छा मुझे ना दूसरों के गिफ्ट्स नहीं पसंद आते, तो मैं स्ट्रिक्टली कहती हूँ मुझे गिफ्ट्स मत, मुझे कैश दे दो, क्योंकि मुझे फिर आपसे नफरत हो जाएगी। नहीं मैं कहती हूँ मुझे नफरत हो जाएगी आपसे, गिफ्ट्स मत देना, मुझे नहीं पसंद आते लोगों के गिफ्ट्स। क्या क्या मैं कहती हूँ मुझे गिफ्ट्स मत दिया करो, नफरत हो जाएगी। आपको क्या दे, मुझे बताएं आपकी सालगिरह पे आपको क्या दे? एनीथिंग, नथिंग इज बेटर। दुबई में तो मैं कहती थी, मैं चैरिटी कर देती थी, मैं कहती थी कैश ओनली, तो बॉक्स रख लिया, आया तो अब चैरिटी कर दिया, किया है मैंने, लाख दिरहम बनाया मैंने इसमें बर्थडे पे। हाँ मैं सोच रही हूँ मुझे लाख दिरहम कैसे जमा नो बॉक्स बट वो मेरी कभी एक्सपेक्टेशन किसी फ्रेंड से आई ही नहीं, क्योंकि मैंने सबको फैमिली में उनको मना किया था मुझे तोहफे नहीं देने। आपको राजी सोच रही होंगी अगर मैंने ऐसी रखी तो मुझे कितने पैसे इकट्ठे होंगे, हजार के जैसे। मैं पता डिसअपॉइंट इतना होती थी पहले बचपन से गिफ्ट से, तो मैंने फिर रूल बनाया मैं मुझे कोई गिफ्ट नहीं देगा, आई डोंट लाइक इट, आप आ जाओ गिफ्ट नहीं लाना, तो आई एम हैप्पियर नाउ। लेकिन ये कि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करती कि दोस्त पे करे। लेकिन ये नहीं होता कि कभी जैसे अगर मुझे मेरा दोस्त कुछ भी देगा जस्ट बिकॉज वो मेरे दोस्त ने दिया, मुझे वो चीज़ प्यारी लगेगी, नो मैटर व्हाट। वो मुझे 200 की चप्पल भी ला के दे, मैं 200 की चप्पल भी फ्लॉन्ट करूंगी, और मेरे लिए वो 200 की चप्पल शायद 2 लाख से भी ज्यादा आ जाए, लेकिन मैं डिस्करेज ही करती हूँ मुझे तोहफे ना ही दो, मुझे पसंद नहीं है। खबरदार किसी ने ना मुझे ये भी नहीं पसंद कि मेरे लिए खर्चा करे, ओनली दिरहम। हाँ मुझे एग्जैक्टली मेरे साथ है। दूसरा मुझे ये होता है, मुझे शर्मिंदगी होती है, मैं कहती हूँ मुझे गिफ्ट्स मत दो, आई डोंट लाइक इट कि तुम लोग खर्चा करो मेरे लिए,
आई डोंट लाइक इट। हाँ, ये मुझे तो होता है मैं स्पेंड करूं बहुत ऑन माय शर्म निदा को शर्म आती है। मुझे मुझे बर्थडे बहुत पे गिफ्ट शौक देता है तो मुझे बहुत मुझे शर्म गिफ्ट आती है। देने का कि दूसरों के लिए कोई खरीदो। शर्म नहीं आती बर्थडे पे गिफ्ट लेने के लिए, जिसको गिफ्ट देना है। नादिया के गिफ्ट्स भी आप मेरी तरफ पास ही है, आप जो गिफ्ट वहाँ पहुँचाएंगे बस 2 चेक पोस्ट इधर मेरा अच्छा, रूसा, मुझे ना गिफ्ट का इतना मजा आता है ना, मैं अपनी इस्लामिक बर्थडे भी मनाती हूँ, हाफ ईयरली भी मनाती हूँ। मुझे गिफ्ट मिले अपने हस्बैंड से, गिफ्ट देने से तो मोहब्बत बढ़ती है। हाँ, गिफ्ट देने से। नादिया कहती सॉरी ओनली कैश। मेरे घर में कुछ 4 कबर्ड सिर्फ इन बॉक्सेस से भरी हुई है जो लोगों ने गिफ्ट्स दिए। मैं फिर आगे जमा करके फिर मैं आगे मेरी बर्थडे हो रही है हर महीने। अच्छा निदा, आपके बहुत सारे हमने से मेल फ्रेंड्स भी होते हैं जो काफी कंजूस होते हैं। कुछ जगह हम देखते हैं कि खवातीन फ्रेंड जब दे रही है, खवातीन फ्रेंड जब वो बिल देने लगती है तो कहते हैं ओ मैं तो वॉलेट नहीं लेकर, नहीं तुम दो, तुम बहुत। मैं मदिया को आगे कर देती हूँ निपटने के लिए। वाकई मैं यकीन माने बड़ी वैसे कर्टियस खातून है, मैंने बहुत ही पोलाइट, मैंने वाकई पे बहुत लोगों को सही किया है जो बिल ही नहीं देते। ये मदिया वाकई ना मुझे अपना हाथ रोकें, सब्र करें अभी। एक आपको बड़े मजे का मैं किस्सा बताती हूँ। मैं और निदा हम किसी को लेके ना लंच पे गए हुए। अच्छा मैं वहाँ पे अक्सर लोगों को लंच पे लेके जाती थी और हमेशा मैं ही पे करती थी। अच्छा उस दिन ना किसी ने हमें वहाँ पे इन्वाइट किया हुआ था, तो मैंने निदा से पहले मैंने निदा को समझाया, निदा को ना बताना पड़ता है कि खबरदार पैसे निकालो, तो कोई नहीं, एक तो आप आई नहीं है अभी यहाँ पे, आप मेहमान है, खबरदार पैसे निकालने। पहले निदा को ना मैं घूर रही होती आंखों से, खबरदार खबरदार हम मेहमान बनकर आए हैं। अच्छा उसमें जो मास्टर से वेटर था बड़ा ओवर था। अब वो जिन्होंने बिल देना था, अब वो बिल दे के ये लें, पहले बड़ी मुश्किल से उनका वॉलेट निकला यूथ कांपते हुए हाथों से। तो आगे से वेटर कहते नहीं, मदिया मैडम को बुरा लगता, मैंने तो दिल करा मैं बेटे को चपेड़े मारूं। मैंने कहा है प्लान फ्लॉप। मैं इनको मना करी पैसे नहीं देने, और मैंने कहा इनको फाइनली हम आज मैं ट्रीट दे रही तो दो ट्रीट। आज फाइनली मैंने कहा पता नहीं कितने हमने मन्नतें मुरादों के बाद अल्लाह मियां ने हमारी जिंदगी में ये दिन दिखाया हमें। और वेटर आगे इन मदिया मैडम को बुरा लगता, मेरा दिल कर, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं बुरा लगता। दिया किसने बिल्कुल? मैंने नहीं किया क्योंकि मैं इनको आंखें मुसलसल दिखा रही थी, मैं इनके रोल मॉडल बनना चाहती थी, इसलिए मैं फिर इनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। आपने वैसे कंजूस दोस्तों से कैसे जान छुड़ाई? जान नहीं छूटती कंजूस दोस्तों से। और कंजूस दोस्तों का जैसे वो ये कंजूस और झूठे दोस्त ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। जेब में पैसे नहीं जरूरी नहीं, कुछ दोस्त बेचारे इनकी आदत होती है सेविंग करने की, वो कंजूस होते हैं लेकिन झूठे नहीं होते, बता देते हैं नहीं पैसा, जैसे वो कहती हैं। हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, एंकर ही है, वो नाम नहीं ले रहा मैं उनका, वो अभी सुन यकीनी तौर पर मैं ब्रेक में पूछ लूंगी, मुझे तकलीफ एंजाइटी अटैक। भाई मैं नहीं हूँ यार। वो हर दफा जबरदस्ती नहीं, फवाद भाई नहीं है, फवाद भाई में लाहौर में है वो होते हैं, और जेब में हर दफा पैसे निकाले, जबरदस्ती उससे पैसे निकलवाना बड़ा मुश्किल काम है। यार ये आखिरी 1000 रुपये निकाले मैंने, मैं उसको ये कहते हैं तेरे आखिरी 1000 कभी खत्म ही नहीं होंगे, तू टेंशन छपना बंद हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। कहीं खाना खा रहे हैं तो उसमें उसकी फरमाइशी है, चूंकि वो साउथ पंजाब का है तो उसने चाय भी पीनी है मलाई डाल के, तो मलाई भी उधार के पैसे। एंकर है, कोई फिक्र नहीं है हेल्दी हो रहा है नहीं हो रहा, अब वो चाय भी पी, और फिर उसके बाद में सारी फरमाइशें तो लगाऊंगी, मुझे तो नहीं कह रहे हेल्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं बैठी भी साथ मुझे कह रहे नहीं है। और वो यकीन, और उसको पता लग गया होगा, उसके बारे में ही बात हो रही है, पैसे नहीं देगा, जबरदस्ती निकलवाने पड़ते, निकलवा के कहेगा ये आखिरी पैसे तेरे लिए निकाल लो, और रोज आना बिला नागा निकालेगा, 1000 रुपये निकालता है। 1000 रुपये तो निकालते ना टोटल, आप उसको महीने की 20,000 की दोस्त नहीं पड़ गए। ये मैं रोजाना इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर रमजान में और इस तरह के दिनों में इकट्ठे सहरी करनी है, अफ्तारी करनी है, उनमें तो बहुत पैसे बहुत होते हैं लेकिन कंजूस है। और पर आप कटाते नहीं, उसके साथ आप ज़्यादा अच्छे कंजूस बन जाए तो ही हल है, वरना और कोई हल नहीं है। मैं तो लिटरली कंजूस हो भी ना कोई मेरा दोस्त, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पे मैं खुद करता हूँ यार, वही वाली आदत है। अच्छा खवातीन हज़रात, बहुत सारी खवातीन देख रही होंगी और वो कहेंगी ये तो परफेक्ट दामाद मटेरियल है, मैं बता दूँ शादी हुई भी इनकी। तो मैं 3 बच्चे हैं भाई माशाल्लाह। 3 बच्चे भी हैं, मैंने अभी से भाई का चांस खत्म कर दिया, मैंने कहा पहले बता दे, हमारी भाभी भी घर पे बैठी है, लेकिन वाकई बड़ा शरीफ बड़ा मासूम बंदा है। अच्छा दोस्तों में एक और इंटरेस्टिंग बात, इफ यू हैव टाइम, आई एम जस्ट नोटिसिंग राइट नाउ, बिकॉज बहुत होता है ये कि उर्दू स्पीकिंग और पंजाबी लोग अक्सर ही होता है ना कि रिश्ता तो दूर की बात, दोस्तियों में भी एक हमारे प्री कंसीव नोशन है कि पंजाबी ऐसे होता है, पंजाबी तो हमें पता नहीं क्या समझते हैं। तो आई थिंक हम जितने यहाँ पे बैठे हैं, हम सब में जो दोस्तियाँ हैं, यूर पंजाबी, हम उर्दू स्पीकिंग, आप पंजाब से हैं, तो यहाँ पे भी एंड वी आर ग्रेट फ्रेंड्स। हाय, मैं अभी दुबई में उसमें हुआ कि इंडियन खातून आई तो उसने मुझे सबसे पहले पूछा आप तुसी पंजाब से हो? मैं कहा जी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। नहीं ते सिंध तो पंजाब तो
फिर उसके बाद उनकी मम्मी आई, उन्होंने भी मुझसे ये बात पूछी कि आप पंजाब से हैं, सिंध से? मैंने कहा जी ये हमें आदत नहीं है, ये मुझसे कभी किसी ने पूछा नहीं, पाकिस्तान में हमें कोई पूछता नहीं है ये कि आप इधर से हैं, उधर से हैं, इधर से हैं, तो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, दैट्स ऑल। लेकिन बेसिकली होता है कि जब आपको पंजाबी मिलते हैं आउटसाइड पाकिस्तान, मैं बहुत सारी मेरी फ्रेंड है जो सिख मैंने अमेरिका में ही बनाई हैं, मैं दोस्त भी माशाल्लाह दूर दूर बनाती हूँ, दे लव यू लाइक एनीथिंग, कि अगर आप पाकिस्तान में पंजाब से, वो भी आप लाहौर से हो, तो उनको लगता है कि मैच हो गए। जी वो बिल्कुल, वो आपसे फिर वो आपसे कहते हैं मेरे लाहौर की मिट्टी लेकर आना। मैं आपको झूठ नहीं बोल रही, मेरे वहाँ पे दोस्त हैं जो कि सिख फैमिली से उनका ताल्लुक है, और मैं उनकी शादी पे भी जब मैं पाकिस्तान से चली गई थी, कैलिफोर्निया चली गई थी फ्लाई करके कि मैंने अपनी दोस्त की शादी अटेंड करनी है, और मैं एक एक्सचेंज प्रोग्राम में मेरी दोस्त बनी थी। तो ये होता है कि लोग प्यार करते हैं, और हम अच्छा होता है पूछे इसमें ऐसी कौन सी बात है जब आप रिश्ते देख के कर रहे होते हैं कि कौन है। तो मुझे लगता नहीं कि मैं कहाँ से हूँ, इस्लामाबाद में रहे, कराची में काम किया है, पठान हूँ, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आती। पार्टीशन में अब्बा इंडिया से आए थे, सो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट एग्जैक्टली मैं किधर से हूँ, मुझे तो नहीं पता। मैं थोड़ा पठान भी बात सही है, सबसे पहले पाकिस्तानी है, घर में सब कुछ बोल लेते हैं, मुझे लेकिन नहीं होता है। मैं आपको तो, लेकिन ये सिनर्जी सबसे मज़ेदार होती है। मेरे घर में भी एक पंजाबी एक उर्दू स्पीकिंग, यानी कि मैं पंजाबी, मैं हस्बैंड इज उर्दू स्पीकिंग, क्या मज़ेदार कॉम्बो होता है। आई एम अ विटनेस। क्या मज़ेदार है ये जुगतों वाली और वो बहुत रख रखाव बड़ी अच्छी निवरी, बड़ा मजा आ रहा है उसको। आई होप आ रहा होगा। आज मेरे इस प्यारे से शो में बहुत ही प्यारी मेहमान मौजूद हैं जो कि दोस्त हैं, और दोस्ती से प्यारा और रिश्ता और कौन सा ऐसा हो सकता है। अल्लाह पाक ने आपको इख्तियार दिया है कि आप अपने दोस्त खुद चुनें। खूनी रिश्ता तो देखें वो तो अल्लाह की तरफ से है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। लेकिन जो आपके दोस्त होते हैं, अल्लाह पाक ने इसमें आपको इख्तियार दिया है कि अपनी पसंद नापसंद, जिससे आपका लिटरली दिल मिले, जिससे आप कनेक्ट कर सकें, वो आपका दोस्त होता है। और आज के टाइम में आपका बचपन का दोस्त, आपका पुराना दोस्त जिसने आपको ग्रो करते हुए देखा, वो आज भी आपके साथ आपको बैकअप करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए मौजूद हो, तो यकीन माने दोस्त से बड़ा रिस्क, दोस्त से बड़ा माल, दोस्त से बड़ी दौलत कोई नहीं है। बस अच्छा दोस्त हो जाए, ज़िंदगी में आप सफल हो जाते हैं, चीज़ें आपकी बड़ी आसान हो जाती हैं। मेरे साथ जो दोस्तों की जोड़ी हैं, हमने से बड़े मज़े मज़े की बात तो की, ये मिले कैसे उस पर भी हमने बात की, लेकिन हम चाह रहे थोड़ी सी इनके साथ गेम खेलें, ये देखिए कि एक दूसरे के इशारों को कितना अच्छा समझते हैं। हम लोग कहीं बैठे हों और मैंने अगर किसी के बारे में बात करनी हो तो पहले मैं उनको देखूंगी, फिर अपनी दोस्त को देखूंगी, तो लोग समझ जाते हैं। मैं तो हंसी कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन निदा मेरी दोस्त, इनकी हंसी छूट जाती है। ये मुझे किसी दिन मार पिटवाएंगी, मैं आपको बता रही हूँ कि इनकी हंसी नहीं रुकती, तो फिर मैं फ़ौरन उसको कवर अभी बहुत अच्छा कर लेती हूँ। लेकिन खैर यहाँ पे इशारों की कुछ गेम होगी, इशारे नहीं होंगे, आपको यहाँ पे ड्रॉज बनानी, पिक्चर ड्रॉ करनी है, और उसके बाद जो दूसरा दोस्त है उसको गेस करना है, अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी ना। तो अरूसा आज प्लीज़, अरूसा। नादिया तुम चीती हो, ठीक है? नादी कनेक्शन, हाँ, फ्रीक्वेंसी जो है, आपकी जो दोस्त है वो होस्ट करे ना, तो इसलिए। अच्छा जी, अच्छा नादिया आप भी जरा मेरे पास आ जाए, मैं चाह रही हूँ। आपको नजर आ जाएगा बोर्ड यहाँ से, नादिया? अगर आपको बोर्ड से नजर आ जाएगा तो नहीं, आपका ड्रेस भी अच्छा लग रहा है, आप आ जाए। माइक बाहर है। अच्छा माइक, चलो बैठ जाए आराम से, माइक। अच्छा जी, आपने मेरे पास एक छोटा सा कासा है, इसमें मुहावरे लिखे हुए हैं, आपने उन मुहावरों को ड्रॉ करना है, फिर आपने उनको गेस करना है, ठीक है? अब जरा निकालें जनाब ये। परफेक्ट, ठीक है जी। ढोल। अच्छा, एक्शन नहीं कर सकते, ओके, थैंक यू। ये मैं वो दूर करने लगी थी। चले मान लेते, लेकिन इशारे नहीं करते, मैंने किया ही नहीं। ठीक है जी, दूसरा निकालें। अच्छा, दूसरा भी मेरा जी, तीन आप करेंगे, हाँ 3 करेंगे जनाब। इधर साफ कर ले। ओ खबरदार, जो मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो ओ माय गॉड, ये लड़की तो फाइन आर्ट्स की थी। ओहो नहीं, फाइन आर्ट्स की नहीं थी। ये क्या है? ये बताइए क्या है? व्हाट इज दिस? ये बताइए क्या है? ये कांटे हैं? कीड़ा, हाँ, ये कीड़ा काट रहा है कांटे को। नहीं, ये अच्छी चीज है। ये पत्ता है? तुम ना मिसगाइड कर रही हो। अब ये मुझे कश्ती लग रही है। सूरज। ये कश्ती है, कश्ती निकली पानी में डूब गई है। चुप। हाँ, खबरदार बोलिए। सूरज को चिराग दिखाना। सूरज हुआ मध्यम। ओ वाह भाई, क्या क्लैपिंग नादिया खान के लिए, देखें क्या बात है। ये जनाब, इसका मतलब है नादिया को मुहावरे भी याद है, बहुत से लोगों को मुहावरे याद नहीं। अरे सब आता है मुझे।
अच्छा जी। ओ सब आता है। ये तो बहुत ही मजे की है। अब ये देखते हैं आप, ये पत्ता, आंखें, ये महंगी है। ओ हाँ सींग, हाँ अच्छा ठीक है, ओके। आंखें, हाँ। सनग्लासेस। और मुंह से कुछ नहीं बोलना। हाँ ओके मैं बोलती रहूंगी, हम तो बोल सकते हैं। पलकें, आंखें, डेले, डेले, चिड़िया, मक्खी, कौवा, मक्खी, मक्खी है ना। नाक तो सुना था, आंख पे भी होता है। आंख और मक्खी इज द वर्ड। ओए चीटिंग। अब इन्हें दोबारा करो। मक्खी बोली थी ना, चुप। आई डोंट नो, नाक पे टेप लगाना था ना फिर। बस के मुंह में अरूसा के मुंह में नेक्स्ट टाइम टेप अपने मतलब से नहीं, टेप मुझे पता चल गया दूसरा क्या? करो, मुझे पता नहीं, चल नहीं, गया। दूसरा क्या नहीं बताएं, क्या है ये? क्या है ये बता ये दे। बहुत आसान है, दूसरा तो करो। बताएं ना, बताएं भाई, बताएं। नहीं नहीं, हाँ हाँ बताएं। हाँ क्या होता है ये? हाँ तो है नाक पे मक्खी नहीं बैठने देना, ये नाक तो है ही नहीं। हाँ। आंख है, आंख में मक्खी घुस जाना। आंख की मक्खी, 5 ये मक्खी, 4 3 सुना नहीं होगा मेरी बच्ची ने, और कोई बात नहीं है। 1 की मक्खी। आंखों देखी मक्खी निकलना। मैंने नहीं सुना, ना मैंने करें, कभी नहीं सुना। ना मैंने करें। सुना है बट मैं कभी गेस नहीं करती। हाँ, देख लीजिए। नहीं नहीं, ये बहुत ये चीटिंग है, बहुत दोबारा सारी करें। जगहों पे आपको निगलनी पड़ती है। दोस्ती के रिश्ते में भी Never बहुत सारी heard जगहों पे। this हाँ। आ जाए जी, नाक फवाद पे साहब, मक्खी आ जाए। कर लेती, नाक नाक पे नहीं, आंखों चले, आ जाए, आ जाए। गंदा लग रहा है, आंख में मक्खी जाएगी। अच्छा, आँख को लग रहा है कि वो आज सुबह जो निदा बहाना बना रही थी ना, निदा बेचारी की आँख में वाकई इन्फेक्शन हुई आपने है। देख लिया, yet you are having। निदा, आंखों में इन्फेक्शन हो तो ऐसी होती है। आप अपनी आँख के इन्फेक्शन में बता रही थी कल, आँख रेड हुई हुई है। हाँ जी, आपको नजर आ रहा है? हाँ जी इम्तिहान है फवाद भी, देखते हैं। जी जी, आपका भी इम्तिहान है। हाँ जी। ये देखिए कितनी मुश्किल ड्राइंग आ गई। ओह, बता। बेस्ट। ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए भाई। आप लोग भी जरा साथ में जरा गेस कीजिए कि किया है वैसे, पर फवाद की बात। अब मेरे लिए एक चीज़ बनाना बहुत मुश्किल है। ये कि नलका बना रहे हैं आप? नहीं नहीं, अच्छा, ये मैं गाय है? गाय कोई गाय नहीं है भाई। अच्छा, गाय बकरा। नहीं, ये क्या है? छोटा कर ले फवाद भाई थोड़ा टेबल सा। को 2 बकरा पाँव लग गए बकरा हैं। मैं इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं कर रहा। गधा मुर्गी गधा बकरी है। नुमा जानवर ये लेकिन छोटा है। छोटा जानवर है। बकरा बकरे बकरे नहीं, का छोटा जानवर बकरा इसकी और चोंच छोटा होती कर है। ले। खरगोश, ये हाँ, एक मतलब मुझे जानवर दिखा दूं मैं लोगों को। ये जरा गधा, चोंच नहीं हो गया फवाद भाई। रुक जाए, मैं लोगों को ये हजरात ये टेबल पे जानवर बना हुआ है। अच्छा जी, अब बताइए जानवर। अच्छा जी, अच्छा, अब वो जो चीज़ बनानी है ना वो समझ नहीं आ पहले रही। ये तो समझा दे क्या है फवाद भाई आप समझ नहीं गए। हजरात। ये वो एंकर है जो आपको ब्रेकिंग भाई, न्यूज़ देके बकरा बड़ी ना। बड़ी खबरें बता रहे होते हैं। बकरा दुम्बा नहीं नहीं, उससे भी छोटा करे ना। से छोटा क्या यार, ये तो इतनी बातें कर रहे हैं, मेरे को लाउड वो हाँ, खबरदार आपकी बात बिल्ली, कर। बिल्ली, बिल्ली। आप उनकी खवातीन में अक्सर पाले भी होते हैं यार ये। बिल्ली। हाँ, बस चुप। हाँ सही है। तो बिल्ली तुम कह रहे उससे रिलेटेड एक ही मुहावरा है। क्या ताल्लुक है? काट दिया बस। अच्छा, बस अब जवाब नहीं बोला आप सब। बस समझ गए ना, उससे बस हाँ, रिलेटेड बस एक ही चुप, मुहावरा बस है। हाँ। आगे नहीं, क्या और बहुत हैं भी आगे पूरा ड्रॉ करें। वो बनाओ दूसरा, मुझे पता क्या है। हाँ, बिल्ली के गले में घंटी बांध। अबे यार फवाद भाई, नहीं नहीं, ये नहीं है। आपने कहा एक ही बिल्ली मुहावरा को होता है। ख्वाब में छींचड़े ये नजर आते सबसे पहले तो आपकी दोस्त ने यहीं पे अब आपके मुझे लिए बताओ ना वर्ड- ख्वाब कैसे डिस्क्राइब ये करता। इतना अच्छा बन सकता था ख्वाब। छींचड़े कैसे बनाते ख्वाब हो? कैसे बनता। वो जो क्लाउड बनता चले है। भाई, चलो आप बनते हैं ना ऐसे हाँ, करके। ऐसा बबल ख्वाब बन हो सकता है, गया। और बबल बनता है। कैसे बनाते हो? बिल्ली नहीं बन पाई थी। फिले के चिकन फिले ले आते कहीं बाहर से। बोनलेस बना फवाद, देते। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा इजी है अल्लाह ने फवाद आपकी किस्मत में जवाद लिखा। फवाद और जवाद की जोड़ी। अच्छा जी, उन्होंने कहा एक अब ही ये मुहावरा बताएं, ये बताएं, ये बताएं, ये थॉर का वो है ना, हैमर। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। कोई नहीं। ये क्या है फिर? बोगदा। कोशिश करता हूँ दोबारा बनाने की। एक मिनट, इजी इजी फवाद भाई, फवाद, और आप ड्राइंग आ के जाते पेपर मेरे में बिल्कुल फेल हो गया था। मेरी और ज्यादा खराब है ड्राइंग। मतलब बच्चे तो ड्राइंग के पेपर में तो अपनी वो आर्ट्स के पेपर में तो दिया, निकाल लेते थे, दिया। मार्जिन निकाल लेते थे। दिया चिराग। ओह वाओ, दिया ही लग गया। क्या बात है। ओ वो उनको देखे जिनको बताना है, खुद ही लगे हुए हैं। थोड़ा सा अपनी- गाइड भी अपनी करते हैं ना, पेंटिंग थोड़ा में खो बहुत गए। बस घास, नहीं नहीं, घास नहीं है, टीचर डार्कनेस कह सकते हैं आप इसको। बहुत भाई, ये बहुत बोल यार, रहे ये हैं। तो obvious बस है। नहीं, ये तो समझ आ गया ये ना चीटिंग है। आग नहीं, ये लगेगा, नहीं, ये क्या होता बस चुप, नहीं बोलना। ये क्या है फवाद भाई ये भी समझ पहले नहीं आप मुझे बताएं, दिया, व्हाट इज दिया। दिस? मैंने क्या बोला? हाँ ये तो ये ये दिया है। क्यों बोल रहे हैं भाई? ठीक है, दिया। चुप अच्छा, चुप, टीचर इसको लगे कुछ हुए और हैं भी यहाँ कहते हैं। पे। अरे भाई चुप कर जाओ, एक तो इतनी बुरी ड्राइंग ये मुझे मुझे समझ समझ में आ आ गया। गई हूँ मैं। नीचे अच्छा
भाई यार हेल्प कर दें आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं ये देखिए ना, ये नीचे अच्छा तले अंधेरा। देखो उसको यार आ गया था यार, आ गया था फवाद भाई। तो अंधेरे को थोड़ा सा और वो वैसे मेरा दिल नहीं कर, लेकिन फिर भी अंधेरा चले, नादिया ने मुझे बताया था कि आप वो ख्वाब को क्लाउड बना सकते हैं, अंधेरे को क्या करता। चलो ये बिल्कुल और सही जरा किया आपने, बहुत अच्छे कि स्लो हैं ये, आपको नाश्ता नहीं मिला, नाश्ता बनाया अरूसा दिल रख रही है बेसिकली, क्योंकि मुझे लगता है इसमें कुछ नहीं ये ऑप्शन बेस्ट नहीं बनाया था, दिस वाज द बेस्ट, आई इसमें नो ऑप्शन नहीं था। ये अच्छा बनाया। बिल्ली से इम्प्रेस हो गई ना। नहीं बिल्ली तो कुछ क्या था। ये वाला देखिए कितना मुश्किल है। अच्छा जी, अब जरा रुके, अब आपने खबरदार, आपको आपकी एंकरिंग की कसम जो बोले तो बस चुप। ये एक काम करें, ये मेरे बात सुने, फवाद भाई से करने कुछ दूसरा निकलवा ले। मैं बताऊं इनको कसम आप दें, आप मेरी आंखों में खून के आंसू आ गए। ये पेंट यार यकीन करेंगे तो समझ में आ रहा है, मेरी राइटिंग बिल्कुल नहीं समझ में कोई बात, आएगी राइटिंग यार, ड्राइंग नहीं समझ में आएगी इधर आए तो और मजा एक आएगा, आप फौरन करेंगे। पहुंचे क्योंकि ये वाला मैं बता दूं क्या है जो आया है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ये मुझसे तो पूछा नहीं जाएगा ना। मैं ऐसे दोस्त के साथ गेम ही नहीं खेलती थी जो ऐसे मुझसे बोलते हैं। मुझे तो पता चल गया उसको मैं कैसे ड्राइंग करूंगा यार। मैं कुछ और ये किसी और से करवाएंगे। चले चले मास्टरपीस। अब देखते पिकासो भाई आएगा, मुझे घरों में दिखा भाई चले। ओहो दिखाइए। यार इसके अलावा कर ले कुछ यार। नहीं यही होगा, ये नहीं बनेगा यार, यही ये तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यही होगा जो अभी मुझे मिला था बहुत अच्छे है। तो मैं तो आप थोड़ा सा गाइड कर देना उनको, अरे आप तो गाइड कर सकती हैं। जो अभी मुझे मिला था अरे ना वो बहुत तो अच्छे, अल्लाह करे इन पे आए। अल्लाह ना करे। पिक्चर बनाए। देखिए अच्छा कलर तो कह सकते हैं ना। अरे कलर नहीं, आप उनको ड्रॉ करें यहाँ पे। अच्छा ये सर बेल है। वाह क्या लाइन, वाह वाह। बाकी भी सब बता दे। मुझे लगता है ये एंकर इसके के साथ आगे मसला पता ये है है, कि आपने इसके कभी आगे गूंगे एंकर हो नहीं सकते ना, ये चुप नहीं करते ना। हम ये मैं सर यही बेल कहती हूँ है। कि हमें तो पैसे बोलने के मिलते हैं ना, लेकिन यहाँ नहीं बोलना सर भाई। ये बेल है, मतलब ये बेल इतना है। प्रिसाइज। ठीक बेल के है। नीचे क्या है और भाई? मुझे पता चल गया है क्या है। और ये आजकल बहुत महंगे हैं, अभी रिसेंटली आए। बच्चों अंदर बोलना ही नहीं है, ये कौन लड़की है जहाँ बोलना होता है बोलते नहीं है, वहाँ बोली जा रही है इस वक्त। ये क्या है बनाया अच्छा, ये आपने? वो होते हैं। हाँ निदा समझ गई। अच्छा मैं एक हिंट देती हूँ, इसके साथ बहुत तो प्यारी बहुत तस्वीर आसान थी, है। ना? मैं उमर बोल अकमल दूं, की भी मैं तस्वीर। बहुत इससे बड़ा और जबरदस्त मैं कोई नहीं मुहावरा है दे यार सकती। ये। ये क्या है? हम बता ये दें। क्या है? हाँ उमर अकमल बिल्कुल ठीक। नहीं ये नॉट उमर अकमल, मैं उनकी पिक्चर भी अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आई गेट इट नाउ। नहीं, ये है भी उमर अकमल। नहीं भाई। ये बिल्कुल सही मिसाल सादिक आती है उसके ऊपर। 5 4 बोलना नहीं आपने। 5 कैसी दोस्ती है? 4 3 2 1। ये दोस्ती फेल हो गई भाई, बड़ी नहीं फेल समझा। हो गई। फवाद भाई ने अंगूर कट्टे हैं। नहीं अब समझा, अंगूर अब लगे बेल नहीं। आपके कहने से पहले मैंने बताया। नहीं टाइम निकल मैंने चुका टाइम निकल चुका था। आप ना बताएं मुझे, जो आज आपने बिल्ली की तौहीन की है, उसको मेज को 2 टांगे लगा के आप तो चुप ही कर जाना। बगैर विद्युत। अच्छा जी फवाद वंस मोर जाके 2 मिनट के लिए रोएं जो आपके साथ हुआ और जो आपने किया मेरे नाजरीन के साथ। मतलब ये कौन, ये क्या थी? What was that? ये अंगूर है भाई। अंगूर है भाई। जरूरी नहीं कि दोस्त अच्छा बहुत पेंटर end में भी हो, जब लेकिन आपने- एटलीस्ट दोस्त आपको समझाने जोगा तो हो। तो आज जो मेरे साथ बड़े प्यारे मेरे दोस्त मौजूद थे, अभी तो शुक्र है मुझे आपकी होस्ट को मौका नहीं मिला। ये केमिस्ट्री खवातीन की अगर है ना ज़्यादा। नहीं तो ये केमिस्ट्री अपनी बनाए, बंदों के लिए एक मैसेज है। वैसे जब आपको आप नहीं पता अंगूर क्या जब आप अपने अयूब छुपा रहे होते हैं, बेल है सर, आप ये जरा बेल है। सीखें। खैर जी, हमारे मुझे लगता है कि शो के बाद भी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू सो मच फवाद जवाद आपका। हजरात क्या प्यारे ने गेम खेला, गेम बर्बाद कर दी उन्होंने मेरी शो की। सर, ये बेल है। और उस आपका बेल के आगे से अंगूर है। थैंक यू सो मच हमारे साथ मौजूद थे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे और आपके नसीब में बेहतरीन दोस्त लिखे। अल्लाह हाफिज।